हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू वन शॉट लेकर आई हूँ। आई होप एक वन शॉट ही हो और मैं एक ही पार्ट में इसको ख़त्म कर दूँ। मेरा यही कोशिश रहेगा कि इसका दूसरा पार्ट ना बने। और ये एक सियानवांग फन फिक्शन है और इसका टाइटल नेम है सेक्रेटरी लवर। तो चलिए आज का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। स्टोरी की शुरुआत में पहले ही लैंसन को उसके डैड के साथ दिखाया जाता है, जो एक गाँव में आए हुए थे। लैंसन अपने डैड के साथ आर्गूमेंट कर रहा था। लैंसन कहता है, डैड आपने ज़बरदस्ती की, मैं यहाँ तक आ गया, पर मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ भी देखो बस धूल मिट्टी, यहाँ के लोग भी अनपढ़ हैं, कोई भी एजुकेटेड नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी लैंसन के डैड लैंकुरन कहता है, पर बांग जी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा गाँव है, मैंने इसी गांव में जन्म लिया है। वो बात अलग है कि मैं शहर में जाके बस गया, पर मेरी सारे रिलेटिव यहीं पर रहता है। तभी वांग जी कहता है, पर मैं इससे क्या कर सकता हूँ, आप रहते थे, आपका एक गांव है, पर मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, तो मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपने कहा कि आपको अपनी गाँव के रिलेटिव के पास जाना है, तो आप आ गए, तो आप रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी लैंकुरन कहता है, वांग जी हम आज सुबह ही आए हैं, कम से कम 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। वांग जी कहते हैं, 2-3 दिन? आधे दिन में ही मेरा हालत बुरा हो गया और आपको लगता है मैं 2-3 दिन यहाँ रुकने वाला हूँ? और वहाँ मेरा ऑफिस, आपको पता है ना मेरा ऑफिस में कितना सारा काम है। आपने कहा था मुझे यहाँ एक दिन के लिए आना है और अभी आप बोल रही हो कि मुझे यहाँ 2-3 दिन रहना है। तभी लैंकुरन कहता है, मुझे लगा था तुम यहाँ आके तुम्हारा मूड बदल जाएगा, यहाँ की गाँव को देखोगे तुम, सब कुछ समझोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी लैंसन कहता है, सॉरी डैड, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ भी कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, गांव के लोग भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शहर जाना है और मुझे अपने घर जाना है। तभी लैंसन की मॉम, जिसका नाम था ली, और सब लोग लैंसन की मॉम को मैडम लैनली कहता था, क्योंकि लैंसन की मॉम भी एक बिजनेसमैन लेडी था, इसलिए लैंसन की मॉम को हर एक पर्सन मैडम लैनली कहता था। लैन ली अपनी बेटे लैंसन को कहता है, लैंसन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हें गांव के लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, गांव के लोग हैं तो क्या हुआ, ये भी इंसान है। तभी लैंसन कहता है, मॉम मुझे पता है ये सब इंसान है, पर मैं इन लोगों को कुछ नहीं कह रहा, मुझे बस यहाँ नहीं रहना। ऐसे कह के जब लैंसन जा रहा था तब लैंकुरन कहता है, वांग जी कम से कम उससे तो मिल लो। वांग जी कदम एक पल के लिए रुक जाता है और अपनी डैड की तरफ देखते हुए कहता है, किससे? तभी लैंसन की मॉम ली कहता है, उससे जिससे तुम्हारी शादी फिक्स हुआ था, वो भी बचपन में। लैंसन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते अपनी मॉम के पास आता है और कहता है, मॉम आप ये क्या बोल रही हो? तभी लैनली कहता है, लैंसन तुम्हारी शादी गांव की एक लड़कों से बचपन में ही फिक्स हो गया था और तुम्हारे डैड ने खुद फिक्स किया था। लैंसन कहता है, पहली बात वो बचपन की बातें थी, बचपन में आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप लोग एजुकेटेड हो, फिर भी आप लोगों को पता नहीं है बचपन में किसी के साथ शादी फिक्स नहीं करना चाहिए, बड़े होने के बाद हम लोग की खुद की कोई चॉइस होता है ना। तभी लैंसन को कुछ कह नहीं जा रहा था। तभी लैंकुरन कहता है, वांग जी वो मेरा दोस्त का बेटा है और वो मेरा खास दोस्त है, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था मैं अपने बेटे की शादी उसके बेटे के साथ कराऊंगा। तब लैंसन कहता है, आपने वादा किया है, आप समझो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इस गांव में एक पल भी नहीं रह सकता, और ऊपर से पता नहीं आपने किसके साथ मेरी शादी फिक्स की है, मुझे उससे शादी नहीं करना है तो उसका चेहरा भी नहीं देखना है और मुझे उसके बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी लैन ली कहता है, पर वांग जी हम लोगों ने उन्हें इनवाइट किया है, रात के डिनर में वो लोग आने वाला है, तुम दोनों एक दूसरे से मिल लेना, कम से कम बात तो कर ही सकते हो, और वो लोग जब आएंगे और देखेंगे कि तुम नहीं हो तो उन लोगों के सामने हम लोगों का क्या इज्जत रह जाएगा। तभी वांग जी कहता है, ये सब करने से पहले मुझसे एक बार परमिशन लेनी चाहिए थी, आप लोगों ने नहीं ली तो आप लोग समझो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसे कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है, वो शहर के लिए निकल पड़ता है। इधर लैंडी और लैंकुरन बहुत परेशान हो जाता है। तभी लैंकुरन अपनी वाइफ को डांटते हुए कहता है, ये सब तुम्हारा लाड प्यार का नतीजा है, अगर तुम उसे बचपन से थोड़ा डांटते तो शायद वो आज ऐसा नहीं बनता। तभी लैंडली अपनी हस्बैंड लैंकुरन को कुछ नहीं कह पाता। अब इस स्टोरी को हम 6 महीने बाद देखते हैं। 6 महीने बाद लैंसन अपने ऑफिस पर बैठा हुआ था और वो काम कर रहा था। तभी लैंसन के सेक्रेटरी लैंसन के पास आते हुए कहता है, सर 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है। ऐसा कह के वो सेक्रेटरी लैंसन को कुछ फाइल्स दे देता है और कहता है, बाय सर अब मुझे जाना होगा। तभी लैंसन कहता है, बाय सर अब मुझे जाना होगा, अभी तो तुम ऑफिस में आई हो, तुम कहाँ जा रही हो? तभी वो सेक्रेटरी मैन कहता है, सर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तभी लैंसन कहता है, नौकरी से निकाल दिया गया? किसने निकाला? मैं बॉस हूँ, मैंने नहीं निकाला तो किसने निकाला? तभी वो सेक्रेटरी मैन कहता है, आपके डैड।
तभी लैंसन कहता है मेरा डैड। तभी वो सेक्रेटरी मैन कहता है हाँ आपका डैड, और मुझे किसी दूसरे कंपनी में सेक्रेटरी का नौकरी दे दिया है। तब लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन कहता है ठीक है तो तुम जा सकते हो, मेरे डैड ने ये फैसला लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अपने डैड से ज़रूर पूछना चाहूँगा उसने ऐसा क्यों किया और मेरे काम पर, मेरे ऑफिस पर क्यों दखल दे रही है। ऐसे कह के लैंसन अपने डैड को कॉल करता है। जब लैंसन कॉल उठा लेता है तब लैंसन कहता है डैड आपने मुझसे बिना पूछे मेरे सेक्रेटरी को जॉब से निकाल दिया, पर क्यों। तब लैंसन कहता है वांग जी मत भूलो, वो ऑफिस मेरा है और मैंने तुम्हें दिया है, उस बिजनेस को उस मुकाम तक मैंने खड़ा किया है, तो कुछ फैसला मैं भी ले सकता हूँ। लैंसन कहता है डैड मुझे पता है आप कुछ भी फैसला ले सकते हो और आपका बिजनेस है और मैं आपका बेटा हूँ और इसलिए ये बिज़नेस अब मेरा है, पर मैं अपनी तरीके से अच्छे से अपनी बिज़नेस को हैंडल कर रही हूँ। तो फिर आपने मेरे सेक्रेटरी को ऐसी जॉब से क्यों निकाल दिया, मुझे बुरा लगा उसके सामने। लैंसन कहता है बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे दूसरी कंपनी में जॉब दिलवा दिया है और उसे तुम्हारी जॉब से भी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलने वाला है। तभी लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन अपनी कॉल को कट देता है। करीब 1 घंटे बाद एक पर्सन लैंसन के सामने आके खड़ा होता है। जब लैंसन देखता है उसके सामने एक पर्सन आके खड़ा हुआ है, वो पर्सन ब्लैक कोट पर खड़ा था, आंखों पर सनग्लासेस थे। वो पर्सन काफ़ी टॉल और हैंडसम थे। लैंसन उस पर्सन की तरफ एक पल के लिए देखता ही रह जाता है और फिर उस पर्सन को बैठने के लिए कहता है, पर वो पर्सन बैठ जाता है। तब लैंसन कहता है आप मीटिंग के लिए आए हैं ना। तब वो पर्सन कहता है सॉरी सर मैं मीटिंग के लिए नहीं आया। तभी लैंसन कहता है तुम मीटिंग के लिए नहीं आए, पर मेरे सेक्रेटरी तो कह के गया था कि 1 घंटे बाद मेरा मीटिंग है किसी के साथ। तभी वो पर्सन कहता है सॉरी सर मुझे इन सब के बारे में पता नहीं है, मैं अभी अभी जॉब पर ज्वाइन हुई हूँ। तभी लैंसन कहता है जॉब पर ज्वाइन हुई हो मतलब क्या है। तभी वो पर्सन कहता है मैं आपका न्यू सेक्रेटरी हूँ। तभी लैंसन एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। लैंसन उस पर्सन की तरफ देखते हुए अपने डैड को कॉल लगाता है। जब लैंसन फिर से कॉल उठा लेता है तब लैंसन कहता है डैड आपने मेरे लिए न्यू सेक्रेटरी भेजा है। तब लैंसन कहता है हाँ तुम्हें पसंद नहीं आया। तब लैंसन कहता है हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, ऐसा लगा कि मेरे शादी के लिए अपने एक पर्सन भेजा है। तब लैंसन कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो। ऐसे कह के लैंसन कॉल कट कर देता है। तभी लैंसन उस पर्सन को अच्छे से देखता है और वो पर्सन बस अपनी नज़रों को लैंसन की तरफ रखा था क्योंकि वो उसका बॉस था। तब लैंसन कहता है तुम क्या क्या कर सकते हो। वो पर्सन कहता है मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, आप जो भी काम दोगे मैं वही करूँगा। लैंसन कहता है ठीक है तुम मेरे काम के लगते हो। ऐसे कह के लैंसन कहता है तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम बाद में समझाता हूँ। ऐसे कह के जब वो पर्सन उठ के जा रहा था तब लैंसन कहता है वैसे तुम्हारा नाम तो बताओ। तब वो पर्सन कहता है मेरा नाम बीइंग है। ऐसे कह के बीइंग बाहर चला जाता है। लैंसन कहता है इंटरेस्टिंग, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम मेरे काम के हो। ऐसा कह के लैंसन स्माइल करने लगता है। लैंसन तुरंत अपनी फ्रेंड वैनिंग को कॉल करता है। वैनिंग जैसे ही कॉल उठा लेता है लैंसन कहता है आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैनिंग कहता है ऐसा क्या हो गया, आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा है। तब लैंसन कहता है तुम्हें पता है सुबह सुबह ही मेरे डैड ने एक धमाका कर दिया। पहले वो मेरे सेक्रेटरी को जॉब से निकाल दिया, फिर एक न्यू सेक्रेटरी मेरे लिए भेज दिया। तब वैनिंग कहता है इसमें नई क्या बात है, एक सेक्रेटरी है ना। तब लैंसन कहता है तुम्हें नहीं पता वो सेक्रेटरी कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वैनिंग हंसते कहता है तुम्हें क्या बात कर रही हो, क्या पहली नज़र में तुम्हें अपने सेक्रेटरी के ऊपर दिल आ गया। तब लैंसन कहता है ऐसा ही कुछ समझो, अगर तुम भी देखोगी ना तुम्हारा दिल भी आ जाएगा, पर हाँ खबरदार वो सिर्फ मेरा है। तब वैनिंग कहता है पहली नज़र में इतना प्यार तुम किसी के साथ बांट नहीं सकते हो। लैंसन कहता है पहली नज़र तो छोड़ो, मैं सिर्फ एक नज़र ही उसे देखा है ठीक से, मतलब सिर्फ 10 मिनट के लिए वो मेरे सामने बैठा था, ऐसा लग रहा था मैं उस पर्सन को अपने सामने ही बिठा कर रखूँ। तब वैनिंग कहता है तुम कर सकते थे, वो तुम्हारा सेक्रेटरी है, तुम ऐसा भी कर सकते हो उसका डेस्क तुम अपनी ऑफिस कैबिन में करा दो। तब लैंसन कहता है ये आइडिया तो बिल्कुल सही है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तब वैनिंग कहता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो पर्सन बैठ गया था, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आया। ऐसे कह के वैनिंग कहता है छोड़ो मुझे अपना काम करने दो और तुम अपने सेक्रेटरी के ऊपर फोकस करो। ऐसे कह के वो कॉल कट कर देता है। तभी लैंसन अपनी एक एम्प्लॉय को बुलाता है और वो एम्प्लॉय तभी लैंसन के पास आ जाता है। लैंसन कहता है तुम अभी इंटर्नशिप के लिए आई हो ना। तभी वो पर्सन कहता है हाँ सर कुछ काम है। तभी लैंसन कहता है एक काम करो, मैनेजर से कहवा के मेरे ऑफिस रूम में एक डेस्क रखवा दो, वो भी सेक्रेटरी के लिए।
तभी वो एम्प्लॉय ऐसा ही करता है, वो जाके मैनेजर को इन्फॉर्म करता है और वो मैनेजर लैसन की कैबिन के अंदर ही वो विंग के लिए एक डेस्क रेडी करवा देता है ताकि विंग उसके सामने बैठा रहे। और ऐसे करते हुए कम से कम 2 से 3 घंटे हो गया था और विंग के लिए एक न्यू डेस्क रेडी हो गया था। विंग को समझ में नहीं आया था कि उसकी बॉस उसके कैबिन में क्यों डेस्क रखवा दी। और जब विंग के लिए उसका डेस्क रेडी हो गया था तब लैनसन विंग को बुलाता है। विंग जब ऑफिस कैबिन के अंदर आता है, लैनसन कहता है तुम्हारा डेस्क रेडी है। विंग कहता है बॉस मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि मेरा केबिन आप अपने ऑफिस केबिन के अंदर क्यों किया, आप बाहर भी करा सकते हो। तब लैनसन कहता है मैं बॉस हूँ या फिर तुम बॉस हो। विंग कहता है आप बॉस हो। लैनसन कहता है मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें बार बार कॉल करके बुलाना पड़े, इसलिए मेरी आंखों के सामने रहा करो। तब विंग कहता है पर बॉस इससे पहले जो सेक्रेटरी था उसका डेस्क ऑफिस के बाहर ही था ना। तब वांग जी कहता है ज़्यादा क्वेश्चन क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना। तब विंग कहता है हाँ आप ही मेरा बॉस हो। तब लैनसन कहता है तो फिर ठीक है, अपना डेस्क एक्सेप्ट कर लो। तुम इस ऑफिस में नहीं हो तो तुम्हें बहुत सारा काम है, तुम्हें सब कुछ समझना पड़ेगा, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या ना पसंद है, मुझे क्या करना है, कब मीटिंग है, सब कुछ फिक्स करा लो। सभी फाइल यहाँ पर पड़ा है, उठा लो और अपनी डेस्क पर चले जाओ। ऐसे कह के वांग जी विंग को फाइल देकर उसके डेस्क पर भेज देता है और बस वांग जी बैठे बैठे बस विंग को देखता रहता है। इससे विंग को ऑकवर्ड तो फील हो रहा था पर विंग ऐसा कुछ जता नहीं रहा था कि उसे ऑकवर्ड फील हो रही है। जब ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता है, वांग जी अपने घर जा रहा था और पीछे पीछे विंग भी जा रहा था। तब वांग जी को बहुत खुशी महसूस हो रहा था कि इतना हैंडसम बंदा वो उसके पीछे पीछे चल रहा। और जब वांग जी इसी सोच में कार की तरफ चला जाता है, विंग पहले तो वांग जी के लिए कार का डोर ओपन करता है और वांग जी कार में बैठ जाता है और पास में विंग भी जाकर बैठ जाता है। विंग बस अपना फाइल पढ़ने में लगे हुए थे और वांग जी बस विंग की तरफ घूर रहा था। विंग अपनी फाइल की तरफ देखते हुए कहता है कुछ प्रॉब्लम है। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं। तब विंग कहता है तो फिर ऐसे क्यों घूर रही हो। विंग की वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप था। वांग जी कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरा बॉस हो और मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा वॉइस इतना डीप क्यों है, थोड़ा वॉइस को नॉर्मल बनाओ। विंग कहता है मेरा वॉइस ऐसा ही है। वांग जी कहता है ओ कम ऑन, थोड़ा चिल करो, कूल मैन। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस अपनी फाइल को पढ़ने में बिजी था। विंग की कोल्ड फेस देख के वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी कहता है तुम कभी स्माइल भी करते हो। विंग कहता है करता हूँ ना, कभी कभी स्माइल मैं भी करता हूँ। ऐसे कह के विंग कई सारा फाइल जो पढ़ रहा था वो कंप्लीट हो चुका था वो वांग जी के हाथ में थमा देता है और कहता है मैंने पढ़ लिया है। वांग जी कहता है तुमने एक ही दिन में सारा काम ख़त्म कर लिया। विंग कहता है हाँ, ये मेरे लिए नॉर्मल बात है। ऐसे कह के विंग कुछ नहीं कहता, विंग दूसरी तरफ अपनी फेस को टर्न कर लेता है। विंग बस अपनी कोल्ड फेस के साथ वो कार से बाहर आ जाता है। वांग जी को रियलाइज़ नहीं हुआ कब ड्राइवर ने उसका कार रोक दिया था। विंग कार से बाहर आके वांग जी के लिए डोर ओपन करता है। तभी वांग जी शॉक्ड में बस वहीं पर बैठा हुआ था। तब विंग कहता है सर आपका घर आ चुका है। वांग जी कार से झांकने लगता है, देखता है सच में उसका घर आ चुका है। जब वांग जी कार से बाहर आता है, विंग कार का डोर क्लोज करते हुए कहता है अब ये घर जा सकते हो और मेरा भी अब ड्यूटी खत्म हो चुका। ऐसे कह के विंग वहाँ लैनसन को बाय कह के वो घर की तरफ बढ़ जाता है और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है विंग को इतना चिल्ला के। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी खुशी मन के साथ वो जब घर के अंदर जाता है तब लैनकर्न कहता है इतना खुश क्यों हो। तभी वांग जी कहता है आज आपने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। तभी लैनकर्न कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम इतना खुश हो। तभी लैन ली आ जाता है और कहता है लैनसन तुम घर आ चुके। तभी लैनसन कहता है यस मॉम मैं घर आ चुका। ऐसे कह के लैनसन अपनी मम्मी को हक कर लेता है। तभी लैनकर्न कहता है हाँ बस तुम्हारी इस लाड प्यार ने इसको बिगड़ के रखा है। तब लैनली कहता है मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं कहना, वो मेरा लाडला है तो मैं क्यों ना प्यार करूँ, मेरा एक लौता बेटा है। तब लैनकर्न कहता है अगर मुझे पता होता कि एक बेटे होने से तुम इतना उसे बिगड़ के रखोगे तो मैं 4 बच्चे ले लेते। वांग जी गुस्सा हो जाता है। वांग जी कहता है जब भी आप बात करते हो मुझे गुस्सा दिलाते हो। ऐसे कह के वांग जी अपने रूम में चला जाता। सुबह होता है, वांग जी अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था और साथ में लैनकुरन और लैन ली भी कर रहा था। और तभी विंग की एंटर होता है। विंग अपने बॉस के लिए हाजिर हो चुका था। तभी लैनसन कहता है विंग तुम आ गए, क्या तुमने ब्रेकफास्ट की। तभी लैनकुरन एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा नाम विंग है, पर तुम्हारा फाइल मैंने चेक किया था, तुम्हारा फाइल में तो जैन चैन नाम है और तुम्हारा फादर नेम शायद। तभी विंग कहता है मेरा फादर नेम लिखा हुआ है जियान सैन। तभी लैनकुरन कहता है हाँ
तभी विंग कहता है मेरा नाम जियान चैन है और मेरा फादर नाम जियान सैन, पर सब लोग मुझे विंग कहता है, इसलिए मैंने बॉस को विंग ही कहा है। तभी लैनकुरन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा जो नेम है तुम्हें वही बोलना चाहिए। लन अपने डैड की तरफ और विंग की तरफ देखता है और कहता है ये सब क्या चल रहा, नाम जो भी हो, पर विंग नाम मुझे पसंद आया, मैं विंग को विंग ही बुलाऊंगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मुझे विंग बोला था, अब मैं जियान चैन उसे नहीं बुला सकता। तब विंग अपना सर नीचे करके वो करता है। तब लैनकुरन कहता है पर तुम्हारा फाइल, विंग कहता है मेरा फाइल मैंने आपको दे दिया है, अगर आप चाहो तो फिर से एक बार चेक कर सकते हो, और जब तक मैं जॉब कर रही हूँ तब तक शायद आप चाहो तो मेरा फाइल आपके पास रख सकते हो। तब लैनकुरन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वांग जी का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और पीछे पीछे विंग भी जाता है। जब वांग जी और विंग कार पर बैठा हुआ था तब वांग जी कहता है वैसे मेरा डैड का कहना सही है, अगर तुम्हारा नाम जियान चैन है तो तुम्हें जियान चैन बोलना चाहिए था, तुम्हें पता है ना एक नाम की वजह से कितना गड़बड़ हो सकता है। विंग कहता है मुझे पता है। तब वांग जी कहता है फिर भी तुमने ऐसी गलती की। विंग कहता है सॉरी, अगर आप चाहो तो मुझे जियान चैन बोल सकते हो। लैनसन कहता है कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। ऐसे कह के वांग जी और विंग दोनों ही ऑफिस पर चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद विंग वांग जी को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है उसका एक मीटिंग है, वो भी रात की 8 बजे। ऐसे कह के विंग अपनी डेस्क पर जाके बैठ जाता है और बाकी के काम करता है। वांग जी कहता है तुम मेरे साथ मीटिंग पर चलोगे। विंग कहता है हाँ ये तो मेरा काम है, मुझे आपके साथ जाना पड़ेगा। ऐसे कह के 8 बजे की मीटिंग पर लैनसन चला गया था और साथ में विंग भी था। विंग मीटिंग हॉल रूम के बाहर खड़ा था। जब 10:30 बजे लैनसन की मीटिंग ख़त्म होता है, काफ़ी लेट नाइट हो गया था, इसलिए विंग को वांग जी कह देता है कि तुम घर जाओ, मुझे कुछ और जगह पर जाना है। विंग कहता है पर सर काफ़ी रात हो चुका है, अगर आप अभी घर नहीं गए तो सर आपको डांटेगा। तभी वांग जी कहता है मैं बॉस हूँ। वांग जी कहता है मैं कह रहा हूँ ना तुम अभी जा सकते हो, मैं कहीं और जगह पर जा रही हूँ, तुम्हारा आज के लिए ड्यूटी ख़त्म हो चुका है। ऐसे कह के वांग जी विंग को भेज देता है और वांग जी अपनी दोस्त के साथ वो एक बार पर एंजॉय कर रहा था, क्योंकि लैनकुरन के हिसाब से वांग जी अभी तक मीटिंग पर है। वांग जी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा। वांग जी चाहता था कि उसके डैड को लगेगा कि वो मीटिंग पर बिजी है, पर वो कुछ टाइम तो एंजॉय कर ही सकता है, इसलिए वो अपनी दोस्तों को कॉल करके वो बार पर बुला रहा था। और वो सेक्रेटरी मैन विंग को इसलिए नहीं लिया था, अगर विंग को पता चला कि वो किसी बार पर एंजॉय कर रही है और शायद वो लैनकुरन को एक खबर दे सकता है, इसलिए वो इस डर से विंग को घर भेज दिया था। लैनकुरन को ये बात पता नहीं था कि 10:30 बजे ही उसकी मीटिंग ख़त्म हो चुका है। जब काफ़ी रात हो चुका था तब लैनकुरन फाइनली लैनसन को कॉल करता है, पर लैनसन इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था और क्लब में इतना लाउड म्यूजिक चल रहा था कि वांग जी को उसके डैड की रिंगटोन भी सुनाई नहीं देता। काफ़ी टाइम हो गया था और लैनकुरन कॉल कर करके थक चुका था। तब फाइनली लैनकुरन ने विंग को कॉल करता है और कहता है तुम्हारा बॉस कहाँ है। तब विंग कहता है सर 10:30 बजे ही मीटिंग ख़त्म हो चुका था और बॉस को कहीं और जाना था तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया। तब लैनकुरन कहता है जल्दी जाओ और पता करो लैनसन कहाँ है, वो घर नहीं आया अभी तक। ये सुन के विंग थोड़ा शॉक्ट हो जाता है क्योंकि अभी रात की 11:30 बज रहा था पर वांग जी अभी तक घर नहीं लौटा था। विंग भी काफ़ी बार वांग जी का कॉल ट्राई करता है पर वांग जी उसका कॉल नहीं उठाया था। काफ़ी टाइम से विंग भी वांग जी को ढूंढ रहा था पर विंग को वांग जी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी सडनली विंग को याद आता है विंग ने वांग जी का फाइल पढ़ा था, उसे क्या क्या चीज़ पसंद है और उसमें ये भी था वांग जी को पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उस फाइल में वांग जी ने ये भी मेंशन किया था उसे कौन कौन सी क्लब पसंद है और विंग को वो सारे क्लब का नाम पता था, इसलिए विंग सारे उन क्लब को चेक करता है और उनमें से एक क्लब पर वांग जी मिल जाता है। जो विंग उस क्लब पर गया था तब देखता है वांग जी वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रही है और कुछ लड़के मिलके वांग जी को छेड़ रहे और वांग जी को ये भी ख्याल नहीं था कुछ लड़के उसे परेशान भी कर रही है और वांग जी बस हंस रही है एक नॉनसेंस की तरह। और वांग जी के सारे जितने भी सारे फ्रेंड थे वो सब भी कहीं पर भी ड्रंक होकर पड़ा हुआ था। विंग का तो फिलहाल उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। पहले तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, उसे ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था, अगर आया भी है तो इतना ड्रंक नहीं होना चाहिए था, जितना खुद को संभल सके उतना ही ड्रिंक करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। पहले तो विंग आता है और उन सारे लड़कों के ऊपर एक एक थप्पड़ मारता है और सबको वांग जी के पास से हटाता है। वांग जी के जब हाथ खींच के उठाने की कोशिश करता है वांग जी नहीं उठता, वांग जी उल्टा विंग के हाथ खींचने की कोशिश करता है। जब वांग जी को रियलाइज़ होता है यहाँ पर विंग है तब वांग जी स्माइल करते हुए और अपने ड्रंक वॉइस के साथ कहता है विंग तुम यहाँ
तुम यहाँ क्यों आए? तब विंग कहता है आपको यहाँ से जाना होगा अभी के अभी। तब वांग जी कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे अभी तक एंजॉय करना है। विंग कहता है अब अभी जा रही हो या फिर मैं आपको ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर जाऊँ? तब वांग जी कहता है तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर जाओगे? विंग कहता है हाँ, अगर अब नहीं जाओगे तो मुझे आपको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। वांग जी कहता है तो ले जाओ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाओ। जब विंग ऐसा सुनता है, सडनली विंग वांग जी को अपने कंधों में कैरी कर लेता है और वांग जी को वहाँ से लेकर आने लगता है और कार पर जाके पटक के बिठा देता है। विंग के ऐसे बिहेवियर देख के वांग जी थोड़ा हैरान था। विंग जब वांग जी के पास बैठता है और ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है, जब वो दोनों कार पर बैठा हुआ था तब वांग जी अपनी मन में बड़बड़ा रहा था। फाइनली कुछ टाइम बाद वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है तुम कितना ज़्यादा हैंडसम हो? विंग एक पल के लिए वांग जी की तरफ देखता है और दूसरे पल में अपनी आंखें घुमा लेता है। फिर वांग जी कहता है तुम इतना हैंडसम क्यों हो? फिर विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है मुझे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बचपन में ही मेरे डैड ने किसी नॉनसेंस के साथ मेरे शादी फिक्स करा दिया था। तब वांग जी कहता है विंग तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझे कुछ बोलना है। तब विंग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको जो भी कहना है आप अपने मन से कहते रहो। तब वांग जी कहता है क्यों नहीं सुनना, मुझे बोलना है। अब तक मैं ये बात किसी को नहीं कह पाया, तुम्हें पता है ना मेरे डैड के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहता क्योंकि वो मेरा डैड है। पर तुम्हें पता है मेरा डैड ने एक चाइल्डनेस हरकत की है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था अपने डैड के ऊपर। मेरे डैड ने बचपन में ही किसी और से मेरा शादी फिक्स करवा दिया जिसे मैं जानता तक नहीं। और तुम्हें पता है वो लड़का मुझे दूसरे दिन कॉल किया था क्योंकि मैं उससे बिना मिले यहाँ चला आया था और वो नालायक नॉनसेंस लड़का मुझे बोल रहा था कि मैं गांव वापस जाऊं और उसके डैड और उसकी मॉम से माफ़ी मांगूं क्योंकि उसका डैड और मॉम काफ़ी ज़्यादा अपसेट है मेरी वजह से, क्योंकि वो लोग चाहता था मेरी शादी उससे हो जाए। तब विंग कुछ नहीं कहता। जब विंग साइलेंस था तब वांग जी कहता है तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तभी विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, विंग सडनली वांग जी के पास चला जाता है, वांग जी के ऊपर झुक जाता है जिससे वांग जी और विंग की फेस एकदम फेस टू फेस आ जाता है। वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था। विंग कहता है अगर एक भी लफ्ज़ और कहना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा सुनते ही वांग जी ने अपनी लिप पर फिंगर रख दिया था जैसे कि वो कुछ बोलना नहीं चाहता। तभी विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस इतना कह के रुक गया था। वांग जी धीरे धीरे अपनी लिप से अपनी फिंगर को हटाते हुए कहता है तुम बॉस हो या फिर मैं बॉस हूँ? तुम मेरे ऊपर ऐसा क्यों चिल्ला रही हो? तब विंग कहता है मैं बॉस हूँ। तब वांग जी कहता है मैं लान मांग जी हूँ, मैं बॉस हूँ, तुम सेक्रेटरी हो। तब विंग कहता है मैं लान मांग जी हूँ और तुम विंग हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तभी लैनसन डरते हुए कहता है ओके तुम मेरा बॉस हो और मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ। विंग कहता है अगर एक भी और शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी कहता है प्रॉमिस मैं एक भी और बात नहीं कहूँगा, मैं बस साइलेंस रहूँगा। विंग कहता है ठीक है अपना मुंह बंद रखना क्योंकि मैं तुम्हारी बातों से परेशान हो रही हूँ। ऐसा कह के विंग हट जाता है और वांग जी बस अपनी लिप को पावटी बनाते हुए अपनी लिप पर फिंगर रखा हुआ था। कुछ टाइम बाद वांग जी और विंग वांग जी के घर में पहुंच जाता है। विंग वांग जी को लेके उसके घर की कॉलिंग बेल दबाता है और लैन कुरन दरवाज़ा खोलता है। विंग कहता है सर आप अपनी बेटे को लेके घर जाओ। ऐसे कह के विंग वांग जी को छोड़ देता है और वो खुद घर चला जाता है। अगले दिन सुबह जब वांग जी अपने ऑफिस पर बैठा हुआ था और विंग को ऑफिस में आते हुए थोड़ा लेट हो गया था। जैसे विंग लैनसन की ऑफिस के अंदर जाता है और लैनसन की कैबिन के अंदर जाता है तब लैनसन उठ के खड़ा होता है और विंग भी बस खड़ा ही था। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आते हुए विंग के सामने खड़ा होते कहता है तुम बॉस हो और मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ। विंग कहता है सॉरी सर। फिर से विंग की तरफ गोल गोल सर्कल लगाते हुए कहता है और तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था अगर मैं एक भी और शब्द कहूँगा तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है सॉरी सर। तब वांग जी कहता है तुमने शायद और भी कुछ बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। तब विंग कहता है सॉरी सर। लान वांग जी कहता है आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। विंग कहता है सर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। वांग जी कहता है बोल रहा था तो बोल रहा था, मैं बॉस हूँ, तुम्हें सुनना चाहिए था। तब विंग कहता है सॉरी सर, पर उस टाइम मैं खुद अपसेट था। वांग जी कहता है तुम अपसेट थे? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है पर क्यों? तभी विंग कहता है मैं कह नहीं सकता, वो मेरा पर्सनल मैटर है। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं। ऐसे कह के वांग जी कहता है आई लाइक इट, तुमने सही किया, तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया, नहीं तो शायद मैं भी कुछ पर्सनल चीज़ें तुमसे शेयर कर लेता। विंग कुछ नहीं कहता, विंग अपने डेस्क पर जाके बैठ जाता है।
जब ऑफिस का काम ख़त्म करके विंग और वांगजी दोनों एक कार में बैठ के घर जा रहा था, तब वांगजी कहता है मुझे घर नहीं जाना। विंग कहता है आपको घर नहीं जाना? वांगजी कहता है मुझे तुम्हारे घर जाना है, तुम ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बता दो। विंग कहता है पर आपको मेरे घर क्यों जाना है? वांगजी कहता है क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे मॉम डैड एक अपनी फ्रेंड की शादी की वेडिंग पार्टी पर गया है, वो आज रात नहीं लौटेगा और मुझे अपने घर पर अकेला डर लगता है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है। विंग कहता है पर मेरा घर क्यों? वांगजी कहता है मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे घर जाना है, क्या तुम अपने घर मुझे नहीं ले जा सकते? तब विंग कहता है कोई बात नहीं। ऐसे कह के विंग अपना घर का एड्रेस ड्राइवर को बता देता है और वांगजी उस रात विंग के साथ विंग के घर जाता है। विंग के घर जाते ही वांगजी आराम से सोफे पर बैठ जाता है और विंग को कहता है मुझे पानी दो। विंग वैसा ही करता है, विंग वांगजी को पानी देता है। पानी पीने के बाद विंग अपना कपड़े वगैरह चेंज करके वो किचन की तरफ जाने लगता है रात के डिनर की तैयार करने के लिए। तब वांगजी कहता है तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या जो तुम्हारे लिए डिनर बना के रखे? क्या तुम हर रोज़ ऑफिस से आके खुद के लिए डिनर बनाते हो? विंग कहता है मैं अपना खुद का काम खुद करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वांगजी कहता है ये अच्छी बात है। ऐसे कह के वांगजी विंग की बेडरूम पर चला जाता है। विंग ये देख के हैरान था कि हो सकता है वो बॉस है, पर किसी के बिना परमिशन की उसके बेडरूम में ऐसे ही घुस जाना अच्छी बात नहीं है। वांगजी विंग की बेडरूम को अच्छे से देखने लगता है। देखने के बाद वो बाहर आता है और विंग के पास आके कहता है तुम्हारे बेडरूम में कुछ चीज़ की कमी है। विंग कहता है मुझे पता है। वांगजी कहता है फिर भी तुम उस चीज़ को पूरा क्यों नहीं किया? विंग कहता है वैसे अब बताओ आपको क्या कमी लगी? वांगजी कहता है जैसे कि तुम्हारे बेडरूम में डबल बेड होना चाहिए, सोफा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि जब तुम अपनी लाइफ लाइन के साथ मतलब अपनी सोलमेट के साथ जब झगड़ा करोगे तो आराम से सोफे में सो सको। सोफे इतने बड़े होने चाहिए। और तुम्हारे रूम में और भी कुछ कमी है, रूम की डेकोरेट और भी थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि बेड में सोते ही हमारा मूड बन जाए। विंग कुछ नहीं कहता। वांगजी कहता है वैसे तुम्हें क्या कमी लगता है तुम्हारे रूम में? विंग कहता है मेरे रूम में कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस मेरे रूम में कुछ फ़ोटो फ्रेम लगवाना है जो मैं बाद में लगवाऊंगा। ऐसे कह के विंग कुछ नहीं कहता। लैनसन कहता है तुमने तो कहा था तुम कभी कभी स्माइल करते हो, पर आज तक मैंने तुम्हारी फेस पर स्माइल नहीं देखा। विंग फिर भी कुछ नहीं कहता। वांगजी कहता है वैसे तुम्हारे घर में टीवी तो चलता होगा ना? विंग कहता है बिल्कुल, अब देख सकते हो। ऐसे कह के वांगजी सोफे पर आराम से बैठ जाता है और टीवी ऑन करके टीवी देखने लगता है। और विंग डिनर बना रहा था, फिर घर को क्लीन कर रहा था और वांगजी आराम से एक बॉस की तरह टीवी देख रहा था। इस चीज़ से विंग को थोड़ा गुस्सा भी दिला रहा था। और वांगजी बस सोफे पर सोते हुए टीवी देखते हुए बस विंग को एक के बाद एक काम दिए जा रहा था, मेरा एक कर दो, मेरा वो कर दो। और विंग को ये बात बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। विंग का मन कर रहा था अभी वो जाके उसको घर से धक्का मार के बाहर करे, पर वो उसका बॉस है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे विंग की और वांगजी की दिन चलता रहता है। कुछ दिन हो गया था, शायद 2 से 3 महीना हो गया था। फाइनली एक दिन ऑफिस में वांगजी कहते हैं आज क्या है मेरे लिए? तभी विंग कहता है सर आज का दिन आपके लिए सिंपल है, आज कुछ काम नहीं है, बस आज आप आराम कीजिए और शायद 7 बजे आपको डिनर के लिए अपने घर जाना है, मतलब ज्वाइन होना है। तभी वांगजी कहता है मेरे डिनर घर में 7 बजे, क्या कुछ खास है? तभी विंग कहता है हाँ सर, कुछ गेस्ट आने वाला है, सर ने इन्फॉर्म किया है, उस गेस्ट के साथ डिनर पार्टी है जो आपको ज्वाइन करना है, एक फैमिली डिनर होगा। तब वांगजी कहता है एक फैमिली डिनर होगा? सच में? और मुझे नहीं पता, मुझे अपनी सेक्रेटरी से पता चल रही है। विंग कहता है क्योंकि आप जल्दी जल्दी घर से निकले थे, सर ने इन्फॉर्म किया है, वो आपको बता नहीं पाया तो मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कह दिया था। तब वांगजी कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तभी लैनसन कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर में डिनर के लिए? तभी विंग कहता है सर ये फैमिली डिनर है और कुछ गेस्ट आने वाला है, नहीं तो मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ और नहीं तो मैं गेस्ट हूँ, सॉरी मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगा। तब वांगजी कहता है तुम हमेशा ऐसा क्यों जताते हो कि तुम मेरे एक बॉडीगार्ड हो? तब विंग कहता है शायद मैं आपका एक बॉडीगार्ड ही हूँ, एक सेक्रेटरी और एक बॉडीगार्ड में कोई फ़र्क नहीं है। तभी वांगजी कहता है बहुत फ़र्क है। तभी विंग कहता है मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है, मेरे लिए सेम है। तभी वांगजी कहता है छोड़ो, मैं कोई बहस नहीं करता। ऐसे कह के वांगजी उस बात को छोड़ देता है। और 7 बजे वांगजी जैसे कि उसके डैड ने कहा था फैमिली डिनर है और उसे उस फैमिली डिनर में ज्वाइन होना है, मतलब ज्वाइन होना है। कहीं ना कहीं वांगजी भी अपने डैड से डरता है, पर कभी कभार वांगजी भी अपने डैड के ऊपर भड़क जाता है और इसलिए वांगजी 7 बजे ही विंग को बाय कह के वो घर के लिए निकल गया था।
लैनसन जब घर जाता है देखता है जैसे कि विंग ने कहा था उसके घर में गेस्ट आने वाला है और एक फैमिली डिनर है और उसमें उसे ज्वाइन होना है। वांग जी वैसे ही ज्वाइन हो गया था। लैनसन के फादर की फ्रेंड था, एक हस्बैंड वाइफ और इसके साथ एक बेटी था। वांग जी सबके साथ बैठ के अपना फैमिली डिनर एंजॉय कर रहा था। तभी लैन कुरान लैनसन को कहता है, वांग जी मेरी दोस्त की बेटी है, इससे मिले, इसका नाम लिली है। तभी वांग जी लिली को हेलो कहता है और लिली भी वांग जी को हेलो कहता है। तभी सडनली लैन कुरान वांग जी को कहता है, वांग जी लिली तुम्हें कैसी लगी? तभी लैनसन थोड़ा हैरान होता है और अपनी डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, कैसी लगी मतलब क्या है, अच्छी है। तभी लैनकुरान कहता है, अगर तुम्हें लिली पसंद है तो क्या हम शादी की बात आगे कर सकते हैं? तब लैनसन एकदम से हैरान हो जाता है। लैनसन के हाथ में जो चॉपस्टिक था वो एकदम से नीचे पड़ जाता है। तब वांग जी कहता है, डैड ये आप क्या बोल रही हो? आपको कुछ बताने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, आप ऐसे धमाका क्यों करते रहते हो? तब लैनकुरान कहता है, लिली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसे कोई भी मना नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की और उसकी डैड एक बड़ा बिजनेसमैन है, मना करने के लिए तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है, कोई तो वजह दे दो जिसकी वजह से तुम इसे मना कर सकते हो। तब लिली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, हाँ लिली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हाँ हो सकता है उसका डैड मतलब आपके फ्रेंड अंकल, सॉरी आप बुरा मत मानना, हो सकते हो आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो और लिली भी बहुत ब्यूटीफुल है, पर मेरा भी कोई चॉइस है। तभी लैनकुरान एकदम से गुस्सा हो जाता है, पर वो सबके सामने गुस्सा नहीं दिखा रहा था। तब लैनकुरान कहता है, आखिर वांग जी तुम्हें कौन पसंद आएगा? जिससे भी तुम्हारी शादी की बात होती है तुम एकदम से मना कर देते हो, लिली में ऐसी क्या खराब है जो तुम्हें पसंद नहीं आया? तभी वांग जी कहता है, सॉरी सर, शायद मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। तब लैनकुरान कहता है, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? लैनसन एकदम ओपनली लिली की तरफ देखते हुए कहता है, मैं शायद अपनी सेक्रेटरी मैन से प्यार करता हूँ। तब लिली कहता है, सेक्रेटरी मैन? लैनकुरान कहता है, वांग जी। तभी वहाँ लैन ली भी था। लैन ली कहता है, वांग जी ये तुम क्या बोल रही हो? सेक्रेटरी मैन मतलब तुम्हारी सेक्रेटरी विंग, मतलब जिसका नाम था जियान चैन। तभी लैनसन कहता है, आप लोग सही पकड़े हो, मैं शायद विंग से प्यार कर बैठा हूँ। ऐसा कह के लैनसन की फेस पर एक स्माइल था और लैनसन उठ के खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लैनली कहता है, लैनसन तुम कहाँ जा रही हो? तब लैनसन कहता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ। ऐसा कह के लैनसन अपने घर से बाहर चला जाता है और लैनकुरान फिर से एक बार अपने फ्रेंड के सामने शर्मिंदा हो जाता है। लैनसन जब विंग के घर आता है, विंग के घर लॉक था, विंग अपने घर पर नहीं था, इसलिए वांग जी विंग के घर के सामने मतलब दरवाजे के सामने बैठा रहता है और विंग का वेट करता रहता है। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जब विंग अपने घर आता है देखता है वांग जी उसके दरवाजे के सामने खड़ा है। विंग बस अपना दरवाज़ा अनलॉक करता है और फिर घर के अंदर चला जाता है और पीछे पीछे वांग जी भी घर के अंदर आता है। विंग अपना बैग को रखते हुए कहता है, बॉस आप यहाँ क्यों आए? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस अपनी बेडरूम के अंदर चला जाता है और वांग जी वहीं पर सोफे पर बैठ जाता है। जब विंग अपनी बेडरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है, विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और इसलिए वांग जी बस विंग को ही निहार रहा था और विंग को इस चीज़ से थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था और वांग जी को भी ये बात समझ में आ रहा था कि विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है, मतलब इस तरह देखने से। इसलिए वांग जी विंग को और भी एडमायर कर रहा था और विंग बस अपना डिनर बना रहा था रोज़ की तरह। और उस दिन की तरह आज भी वांग जी विंग को कोई ना कोई काम दिए जा रहा था, कुछ ना कुछ विंग से करवा रहा था, विंग को परेशान कर रहा था। कभी बोल रहा था कि मुझे पानी दो, तो कभी बोलता है कि मुझे कुछ खाने के दो, कभी बोलता है मुझे ये पसंद नहीं आया, तो कभी बोलता है मुझे ये बनवा दो। तो ऐसे ही वो विंग को जानबूझ के परेशान किए जा रहा था और विंग को ये बात अब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। और जिस तरीके से वांग जी विंग को देख रहा और इस चीज़ से भी विंग थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। अब वांग जी विंग को कब से देख रहा था, अब वांग जी से कंट्रोल नहीं होता, वो विंग को छेड़ने की कोशिश करता है, इसलिए वो उठ के विंग के पास चला जाता है और विंग की बॉडी को देखते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा हैंडसम हो और मैं भी हूँ, हम दोनों ही हैंडसम हैं और हम दोनों एक ही रूम में हैं, तो सोचो एक ही रूम में हम दोनों अगर होंगे, एक ही बेडरूम में सोए होंगे तो कैसा फील होगा। जैसे ही लैनसन ने ऐसा कहा था विंग की एयर रेड हो गया था और लैनसन को वो भी दिख भी रहा था। लैनसन कहता है, तुम्हारा एयर रेड हो चुका है, क्या तुम्हें साई फील हो रही है? तभी विंग भी कुछ नहीं कहता, विंग बस ऐसा जता रहा था, उसे कुछ फील नहीं हो रहा। तब लैनसन कहता है, अच्छा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे किस कर लो, क्या तुम मुझे किस करोगे? जब विंग ऐसी बातें सुनता है, विंग के चीक्स भी रेड हो चुका था
विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी के सामने वो कैसा बिहेव करे। वांग जी कहता है, अब तो तुम्हारा चीक्स भी ब्लश कर रही है, क्या तुम्हें सच में मुझे किस करना है? ऐसा कह के वांग जी लाउडली स्माइल करने लगता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी हंसी को कैसे बंद करे, इसलिए विंग अपना कंट्रोल खो देता है। विंग एकदम से अपना डिनर बनाना रोक देता है, गैस को ऑफ कर देता है और गुस्से में वांग जी की तरफ देखने लगता है। और जैसे ही वांग जी देखता है कि विंग गुस्से में आ चुका है, लैनसन कुछ नहीं कहता। लैनसन बस साइलेंस बैठी रहता है वहाँ पर। और विंग जिस चाकू से अपना चॉपिंग कर रहा था, उस चाकू को लेके वो वांग जी की तरफ बढ़ता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें किस करना है? तभी वांग जी थोड़ा नर्वस हो जाता है। तब वांग जी कहता है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। विंग कहता है, नहीं नहीं, मजाक नहीं, तुम सच बोल रहे थे, तुम्हें किस करना है? ऐसा कह के विंग जब वांग जी की तरफ अपने कदमों बढ़ाता है, तब वांग जी उठ के खड़ा होता है और अपने कदमों को पीछे लेता है। विंग लेंस की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा था। विंग कहता है, तुम्हें अब मेरे बेडरूम में सोना भी है और मेरे बेड में सोना है, और तुम्हें ये भी देखना है कि जब हम दोनों एक बेडरूम में सोएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो चलो, मैं तुम्हें बेडरूम में ले जाता हूँ, तुम्हें वो सारी चीज़ फील करवाता हूँ जो तुम चाहते हो। ऐसे कह के विंग एक एक कदम वांग जी की तरफ बढ़ा रहा था। वांग जी अपनी कदमों को बढ़ाते बढ़ाते वो सोफे की तरफ चला जाता है और विंग भी बस वांग जी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा था। ऐसा करते जब वांग जी सोफे से टकरा जाता है और सोफे में बैठ जाता है, विंग एकदम से वांग जी की तरफ झुक जाता है और वांग जी की फेस टू फेस आ जाता है। विंग कहता है, बोलो ना, क्या मैं तुम्हें एक बार किस करके दिखाऊं, या मैं तुम्हें उठा के अपनी बेडरूम में ले जाऊँ और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ? तुम देखना चाहते हो ना, जब 2 पर्सन एक घर में अकेला रहता है तो कैसा होता है। जब ऐसा कह रहा था तब सडनली बिजली चला जाता है और घर पूरा अंधेरा पड़ जाता था। वांग जी कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। विंग कहता है, क्यों, तुम डर गए? वांग जी कहता है, छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, मुझे अपनी मम्मी बुला रही है। तब विंग कहता, ओह, अब तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ गई। वांग जी कहता है, मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रहता, तो अब मैं उसे मिस कर रही हूँ, मुझे अब घर जाना है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चला जाता हूँ, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और विंग कहता है, नहीं, आज तो मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना है जो तुम्हें करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। तुम्हें अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं तो बहुत इंजॉय करने वाला हूँ। वांग जी कहता है, सॉरी, मैं आपसे तुम्हें तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। जब वांग जी ऐसा डर रहा था तब सडनली लाइट्स भी फिर से आ जाता है और विंग उठ के खड़ा हो जाता है और वांग जी को चाकू दिखाते हुए कहता है, मुझे इसके बाद परेशान मत करना, अगर तुम सच में मुझे परेशान की ना, मैं तुम्हें सच में उठाकर अपनी बेडरूम में लेकर चला जाऊँगा, फिर देखना तुम अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दोगे। ऐसा कह के विंग फिर से अपने डिनर बनाने के लिए चला जाता है और वांग जी बस अपनी दिल पर हाथ रख देता है। वांग जी इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी सोचता है, ये क्या था, क्या ये इंसान पागल था, मैं उसे सीरियस कर रहा था बस ऐसे ही मजाक में, पर वो तो बिल्कुल सीरियस हो गया था। सॉरी, आज के बाद इस पागल इंसान के साथ मैं तो नहीं कभी भिड़ूंगा। ऐसा कह के वांग जी बस सोफे पर ही बैठा था और विंग वांग जी के ऐसे हालत को देख के मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब सुबह होता है वो दोनों एक साथ अपने रूम से बाहर आता है और वो दोनों टकरा जाता है और सडनली वांग जी गिरने ही वाला था। विंग वांग जी को अपनी बाहों में कैरी कर लेता है और उस टाइम विंग वांग जी के फेस को देखता रहता है। कहीं ना कहीं विंग के मन में भी वांग जी के लिए कुछ फीलिंग्स था, पर वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा कंट्रोल में रखता है। वो हमेशा ये भूलता नहीं है कि वो उसका बॉस है। पर आज वांग जी का फेस कुछ अलग ही दिख रहा था। शायद ये फर्स्ट टाइम था कि वो उसे इतना करीब से और शायद इतना फोकस के साथ उसके फेस को देख रहा था। और विंग को ये एहसास भी नहीं था कि वो अपनी लिप को कब वांग जी के लिप के पास लेकर चला गया और वो बस वांग जी को किस करने ही वाला था। तभी विंग का कॉल रिंग होता है, जिससे विंग अपनी होश में आता है और वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी भी इस चीज़ से थोड़ा नर्वस हो गया था। वांग जी अपने दिल पर हाथ रख लिया था। वांग जी सोचता है, ये मेरा दिल इतना ज़ोर से क्यों धड़क रही है, क्यों विंग के पास आने से मेरा हालत ऐसा हो जाता है। विंग भी नर्वस होते हुए वो वांग जी से थोड़ा दूर चला जाता है और अपनी कॉल को उठा लेता है। कॉल पर विंग की फादर था। विंग जब अपनी फादर से बात कर रहा था, विंग की फेस पर एक स्माइल था और विंग स्माइल कर रहा था और स्माइल करते हुए अपनी फादर से बात कर रहा था। और वांग जी विंग को इस स्माइल को देख लेता है। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि वांग जी विंग की फेस को देखता ही रहता है। विंग जब अपनी फादर से कॉल पर बात करके वो वांग जी के पास आता है और कहता है, अब हमें ऑफिस चलना होगा। तब वांग जी कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ, पर एक बात है, तुम स्माइल क्यों नहीं करते, तुम स्माइल करते कितना अच्छा दिख रहे थे। तब विंग कहता है, मैं स्माइल करता हूँ,
वांग जी कहता है कब? मैंने तो आज तक नहीं देखा है। मैं थोड़ा जेलस हूँ तुम्हारे डैड से। तुम जब अपने डैड से बात कर रहे थे काफ़ी स्माइल कर रहे थे, पर मेरे से जब बात करते हो क्यों स्माइल नहीं करते? तब विंग कहता है क्योंकि आप मेरे बॉस हो। वांग जी कहता है क्या तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ या फिर कुछ और हो? तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? विंग कहता है आप मेरे बॉस हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ और उम्मीद नहीं रख सकता। ऐसे कह के विंग ऑफिस के लिए आगे आगे जाता है और वांग जी विंग के पीछे पीछे चलता है। जब विंग नोटिस करता है कि वो अपनी बॉस के आगे चल रही है, विंग अपने कदम को रोक लेता है और वांग जी विंग के सामने आके कहता है तुम रुक क्यों गए? तब विंग कहता है बॉस मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपको आगे चलना चाहिए और मुझे आपके पीछे। तब वांग जी कहता है विंग मैं एक बात कहूँ, मैं तुम्हारे पीछे भी चल सकता हूँ और तुम अगर मेरे आगे चलोगे मैं वो भी देख सकता हूँ। ऐसे कह के वांग जी अपनी कार पर जाके बैठ जाता है और विंग भी कार पर बैठ जाता है। जब वो दोनों कार पर बैठा था ऑफिस जा रहा था, तब वांग जी विंग को सीरियस होकर कहता है विंग अगर मैं तुमसे प्यार करूं क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? तभी विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। जब विंग लैंसन की तरफ देखा था, लैंसन कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है बॉस अब गलत कर रही हो, आप मेरे बॉस हो और मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता। ऐसे कह के विंग अपनी नज़रों को फेर लिया था और वांग जी को ये चीज़ बहुत अपसेट किया था। वांग जी विंग से ये पूछ नहीं पाया था कि क्यों वो उससे प्यार नहीं कर सकता। क्यों वो एक बॉस हुआ तो क्या हुआ? क्या एक बॉस अपनी कोई एम्प्लॉय से प्यार नहीं कर सकता? जब विंग ने अपनी नज़रों को हटा लिया था, तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ लिया था और विंग ने अपना हाथ हटा लिया था, वो वांग जी का हाथ नहीं पकड़ा था। इधर लैंडक्रूज़र ने सुबह सुबह ही विंग को कॉल करके इन्फॉर्म किया था उसे उसके घर आना है, उससे बात करनी है। इसलिए विंग लैंसन को ऑफिस छोड़ के वो लैंडक्रूज़र से मिलने के लिए चला गया था। लैंसन ने पूछा भी था कि आखिर उसे कहाँ जाना है, पर विंग ने कहा था कुछ पर्सनल काम है जो उसे बता नहीं सकता। ऐसा कह के विंग लैंडक्रूज़र से मिलने आ गया था और लैंडक्रूज़र ने विंग से ये बात कहा था कि वो लैंसन से दूर रहे। लैंडक्रूज़र ने यह भी कहा था कि लैंसन ने सबके सामने चिल्ला के कहा है कि वो उससे प्यार करता है, मतलब विंग से प्यार करता है और वो बस विंग से ही शादी करना चाहता है। और इसलिए लैंडक्रूज़र विंग से समझाता है कुछ भी करना है उसे लैंसन से दूरी बनाना है, उसे ये करना है, ऐसा जताना है कि उससे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके लिए विंग को जो करना है वो करे, पर वो लैंसन से अलग रहे क्योंकि वो उसकी दोस्त की बेटी से शादी करे जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पहले वाला जो दोस्त था वो तो एक गांव का था, उसके पास एक रीज़न था मना करने के लिए, पर इस बार उसके पास कोई रीज़न नहीं है। लैंसन के पास यही रीज़न है कि वो विंग से प्यार करता है। इसलिए लैंसन कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे वांग जी वो अपनी फ्रेंड की बेटी के साथ शादी करें और इसके लिए विंग को कुछ ऐसा करना है जिसके लिए वांग जी विंग से नफरत करे। और लैंडक्रूज़र को विंग ये वादा भी करता है वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से वांग जी उससे नफरत करे और शायद उसकी फ्रेंड की बेटी से वो शादी भी कर लेगा। ऐसे कह के विंग वहाँ से चला गया था। ऐसा कुछ दिन चल रहा था, विंग बस वांग जी को इग्नोर कर रहा था और वांग जी बस विंग के पीछे पड़ा था। मतलब वो बार बार विंग को ये समझा रहा था वो इससे कितना प्यार करता है और विंग बस इस चीज़ से परेशान हो गया था। इसीलिए विंग ने सोचा था और बस वो वांग जी को ये जताना चाहता था वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए झूठ मूठ में वो किसी लड़की के साथ डेट करता है और ये चीज़ लैंसन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, लैंसन को बहुत ज़्यादा अपसेट फील करवा रहा था, पर विंग भी कुछ नहीं कर सकता। इतना दिनों से लैंसन बस अपने कान में ही सुना था कि विंग किसी से डेट कर रही है, पर एक दिन लैंसन विंग को उस लड़की के साथ घूमते हुए देख लिया था और लैंसन को वो देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांग जी बस रो रहा था और उस दिन बारिश हो रहा था और वांग जी का मन कर रहा था वो बस बारिश में भीगता रहे और लैंसन बस बारिश में भीगते हुए रो रहा था और इतना ज़्यादा भीगने की वजह से वांग जी को बुखार भी आ गया था। वांग जी कैसे भी करके उस दिन अपना घर गया था और वांग जी इस टाइम विंग को अपने साथ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखता है क्योंकि लैंसन भी चाहता है कि वो विंग को इग्नोर करे क्योंकि विंग उससे प्यार नहीं करता और किसी और से डेट कर रही है और शायद विंग के पीछे भागना उसके लिए एक नॉनसेंस हरकत होगा। इसलिए लैंसन भी विंग को ज़्यादा टाइम के लिए अपने पास नहीं रखता है, बस कुछ काम हो तो रखता है फिर उसे घर भेज देता है और ये चीज़ अब हद से बढ़ रहा था। वांग जी इतने भीगने की वजह से उसे बुखार आ गया था और वो अगले दिन अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं हो पाता, इसलिए विंग थोड़ा टेंस था कि वांग जी ऑफिस नहीं आ पा रहा। विंग को भी ये बात अब परेशान कर रहा था, ना तो वो
वांग जी को कह पा रहा था और ना ही तो वो ये चीज़ सब खत्म कर पा रहा था। जब लैनजन ऑफिस नहीं आया था तब विंग वांग जी को कॉल किया था। विंग कहता है, बॉस आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। तब विंग कहता है, आपको फीवर है? तभी वांग जी कहता है, हाँ मुझे फीवर है। विंग कहता है, ओके ठीक है, मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूँ। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मिलने की। विंग कहता है, पर क्यों? आपको फीवर है तो मैं आपको देखना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर क्यों? तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो? मेरा फैमिली है मेरे पास। अगर तुम नहीं भी आओगे तब भी मेरा फीवर ठीक हो जाएगा, अगर आओगे तब भी मेरा फीवर ठीक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे लिए कोई तकलीफ़ लेने की ज़रूरत है। तब विंग कहता है, ओके बॉस, मैं नहीं आता। पर 2 से 3 दिन हो गया था, नहीं तो वांग जी ऑफिस आ रहा था और न ही विंग का कॉल उठा रहा था, और नहीं तो विंग लैंडमार्क जी घर जा पा रहा था, क्योंकि लैंडकुरन को ये पसंद नहीं आएगा अगर वो वांग जी से मिलने जाएगा। पर 3 दिन हो गया था, विंग से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए विंग चाहता था कि वो वांग जी घर जाए और उससे मिल ले, और विंग ऐसा ही किया था। विंग एक दिन रात को कम से कम 8 बज रहा था, वो लैनजन के पास आता है लैनजन से मिलने। जब विंग आया था तब लैंडकुरन थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुम वांग जी से क्यों मिलने आए? तब विंग झूठ बोलता है कि वांग जी उसे बुलाया है, कुछ ऑफिस का काम है और उसे वांग जी को वो इन्फॉर्म करना है। और सिर्फ इस बात से लैंडकुरन विंग को अलाउ करता है वांग जी से मिलने के लिए। जब विंग लैनसन के रूम में जाता है, लैनसन सो रहा था। विंग पहले तो लैनसन की बेड पर बैठता है और लैनसन की फोrehead पर चेक करता है। लैनसन को सच में अभी तक बुखार था। लैनसन का बुखार ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि लैनसन खुद नहीं चाह रहा था कि वो ठीक हो। पर वांग जी को ऐसे फीवर में पड़ा हुआ देख के विंग की आंखों से आंसू हो जाता है, जिसकी एक बूंद आंसू वांग जी की हैंड पर पड़ता है और जिससे वांग जी की नींद भी टूट जाता है। जैसे ही वांग जी को एहसास होता है विंग उसके पास बैठा है और विंग की आंखों में आंसू है, तब वांग जी अपने फीवर में ही कहता है, तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? विंग अपने आंसू को पोंछते हुए और छुपाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं रो रहा। तभी वांग जी कहता है, मैंने देख लिया तुम रो रही हो। तो विंग कहता है, बस ऐसे ही। वांग जी कहता है, तुम मुझसे मिलने आई हो? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि अब 2-3 दिन ऑफिस नहीं गए थे ना, तो मैं आपके लिए थोड़ा परेशान हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग थैंक यू। विंग कहता है, बॉस आपने थैंक यू क्यों कहा? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मुझसे मिलने आए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझसे मिलने आए। तभी विंग कहता है, बॉस ये मेरा काम था। वांग जी अपनी आंखें को बंद कर लेता है, क्योंकि अभी भी विंग उसे बॉस कह रहा था और उससे मिलना उसका काम है। वांग जी कहता है, ये तुम्हारे काम के अंदर नहीं पड़ता है, अगर तुम नहीं आते तब भी चलता। तभी विंग कहता है, आई नो मुझे पता है, पर अपने बॉस का ख्याल रखना मेरा काम है। तभी वांग जी कहता है, ओके तो तुमने देख लिया, अभी तुम जा सकते हो। क्योंकि एक एम्प्लॉय का टाइम इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कोई एम्प्लॉय अपनी बॉस को नहीं देखता, बस हाल चाल पूछता है और चला जाता है एक काम की वजह से। तो तुम्हारा अब काम ख़त्म हुआ, तुमने देख लिया ना। तभी विंग उठ के जा ही रहा था, तब वांग जी विंग का हाथ टाइटली पकड़ कर रखा था। विंग जितना हाथ खींच रहा था, वांग जी उतना हाथ को टाइटली पकड़ कर रखा था। तभी विंग फिर से वांग जी के पास बैठ जाता है और कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। तब वांग जी कहता है, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते, सच में उस लड़की से प्यार करते हो? विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस अपनी नज़रों को झुका के बैठा हुआ था। वांग जी की आंखों से अब आंसू बह रहा था। लैनसन अभी भी विंग की फेस को देख रहा था और विंग के हाथ को टाइटली पकड़ कर रखा था, जैसे कि वो विंग को छोड़ना नहीं चाहता, और विंग बस अपनी नज़रों को झुका कर रखा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है, पर विंग सडनली लैनसन की लिप पर किस कर लेता है। लैनसन को समझ में तो नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो विंग को टाइटली हग कर लेता है। लैनसन लेटा हुआ था और विंग भी लैनसन के ऊपर झुक गया था और वो बस एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहा था। विंग अपने किस के जरिए वो वांग जी को समझा दिया था कि वो भी उससे प्यार करता है और शायद उसका कुछ मजबूरी है, कुछ चीज़ें हैं जो उन दोनों के बीच में आ रही है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, वो बस किस को एंजॉय कर रहा था और विंग भी लैनसन को सब कुछ भूल के किस कर रहा था। जब उन दोनों ने किस ब्रेक कर लिया था, वो दोनों एक दूसरे अलग हो गया था। विंग लैनसन से कुछ ना बोलते, वो बस वांग जी की फेस को देखता है और लैनसन के हाथ को ज़बरदस्ती छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। एक पल के लिए वांग जी को समझ में नहीं आया कि विंग उसे ऐसे छोड़ के क्यों गया। लैनसन विंग के नाम लेके चिल्ला रहा था, पर विंग एक भी बात नहीं सुनता। विंग वहाँ से चला जाता है
और लैनसन के ऐसे विंग के नाम लेके चिल्लाने से वहाँ पर लैनकुरन और लैनली भी आ जाता है। और वांग जी कहता है, मॉम आप विंग को रोको, वो यहाँ से जा रही है। तब लैनली कहता है, लैनसन तुम जरा शांत हो जाओ, वो काम की वजह से आया था ना, तुम्हें समझा के चले गया। तभी लैनसन कहता है, मॉम अब नहीं समझोगे, प्लीज़ आप विंग को रोको ना, मुझे उससे बात करनी है। तब लैनकुरन कहता है, वांग जी तुम उससे दूर ही रहो, वही बेहतर है। लैनसन कहता है, डैड आपको पता है ना मैं उससे प्यार करता हूँ, पर वो नाराज़ है मुझसे, कुछ बात है, शायद मुझसे वो गुस्सा है, मुझे उससे पूछना है वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तब लैनकुरन कहता है, वांग जी पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम देखते हैं इस चीज़ के बारे में। लैनसन कहता है, डैड आप कुछ भी कह लो, पर मैं विंग के सिवा और किसी और से शादी नहीं करूँगा, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब लैनकुरन कहता है, अगर विंग किसी और से शादी कर ले तो। वांग जी कहता है, तब की तब देखा जाएगा, अगर विंग किसी और से भी शादी कर ले तब मैं बाद में सोचूंगा मुझे क्या करना है। ऐसा कह के वांग जी कुछ नहीं कहता। बस 5-6 दिन हो जाता है। वांग जी फाइनली पूरी तरीके से ठीक हो गया था और इन 5-6 दिनों में विंग ने एक बार भी वांग जी को कॉल नहीं किया था और वांग जी ने विंग को कई बार कॉल किया था, पर विंग ने एक बार भी वांग जी का कॉल नहीं उठाया था। फाइनली जब वांग जी अपना ऑफिस ज्वाइन होता है वहाँ पर विंग नहीं आया था। लैनसन अपनी मैनेजर और एक एम्प्लॉय से पूछता है कि आखिर विंग मतलब उसका सेक्रेटरी क्यों नहीं आया। तब एक मैनेजर ने वांग जी के हाथ में एक लेटर थमा देता है। उस लेटर को लेते हुए वांग जी कहता है, ये क्या है। तभी वो मैनेजर कहता है, आपकी सेक्रेटरी आपको ये देने के लिए कहा था। ऐसा कह के वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब उस लेटर को पढ़ता है, उस लेटर में लिखा था, सॉरी बस मैं आपसे प्यार नहीं करता और मैंने जो किस किया था वो मेरी एक गलती थी, क्योंकि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा अपसेट थे और मुझे लगा आपको बस वो ज़रूरत था, इतना तो मैं कर ही सकता था अपने बॉस के लिए। मेरी और आपके बीच कोई मैच नहीं है, आपसे दूर रहना सबसे बेहतर होगा मेरे लिए, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ और आपको भी छोड़ के जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वांग जी को ये चीज़ लगभग पागल करने के लिए काफ़ी था कि विंग उसे छोड़कर गई है। वही वांग जी उस लड़की के पास भी जाता है जिसके साथ विंग डेट कर रहा था। वो लड़की वांग जी को ये बताता है वो डेट बस ऐसे ही किया गया था कुछ दिनों के लिए। तब वांग जी कहता है, बस ऐसे ही किया गया था, तुम सच में उसका गर्लफ्रेंड नहीं हो। तभी वो लड़की कहता है, नहीं मैं उसका गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस कुछ दिनों के लिए हम ऐसे ही डेट कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, क्या ऐसे करने का वजह तुमने नहीं पूछा। तभी वो लड़की कहता है, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, बस घूमने फिरने का, अगर किसी को पैसा मिल जाए तो कोई भी घूम फिर लेगा। ऐसे कह के वो लड़की वहाँ से चला जाता है। उस लड़की के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, विंग ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था और वांग जी को विंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की थी। विंग की ना तो कोई फ्रेंड ना तो कोई रिलेटिव, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे जाकर वो खबर ले सके विंग के बारे में, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। कई दिन हो गया था वांग जी को विंग नहीं मिल रहा था। वांग जी विंग के घर भी जाता है पर विंग का घर अनलॉक था। अब और कुछ दिन हो गया था, वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। एक दिन थका हारा वांग जी अपने घर में आता, इधर उसकी मॉम डैड हॉल में बैठ के वो पुराने एल्बम देख रही है, पुराने फ़ोटो देख रही है। तभी लैनली कहता है, लैनसन तुम आ गए, ज़रा यहाँ आओ मेरे पास बैठो। लैनसन अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाता है। लैनसन कहता है, देखो तुम जब बचपन में छोटे थे बहुत ज़्यादा क्यूट हुआ करते थे। ऐसा कह के लैनली अपनी बेटे लानजन को एक एक करके वो पिक दिखा रहा था, वो सारी पिक्चर को दिखा रहा था और वांग जी बस चुपचाप बैठ कर देख रहा था। भले उसका मन नहीं लग रहा था पर वो देख रहा था और ऐसे ही देखते देखते और एक तस्वीर में लैनसन की पूरा फैमिली और एक फैमिली था, 2 बच्चे थे और लैनसन के हाथ में एक टॉय था। उस फोटोग्राफ में जितने भी सारे मेंबर थे, सारे मेंबर को इग्नोर करके लैनसन की नज़र उस टॉय पर पड़ता है, वो एक रोबोट था। तब वांग जी उस टॉय को अच्छे से देखने की कोशिश करता है। जब लैनकुरन देखता है वांग जी कुछ नोटिस कर रही है, तब लैनकुरन कहता है, क्या हुआ वांग जी तुम्हें। तब वांग जी कहता है, डैड ये टॉय। तभी लैनकुरन कहता है, क्या तुम इस टॉय को भूल चुके हो। तभी वांग जी कहता है, मैंने इस टॉय को कहीं पर भी देखा है। तब लैनकुरन कहता है, ये टॉय तुम्हारा है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रही है। बचपन में ये टॉय तुम्हारा फेवरेट हुआ करता था, तुम हर टाइम अपने साथ में रखते थे। तभी वांग जी कहता है, ये टॉय मेरा है। तब लैनकुरन कहता है, हाँ ये टॉय तुम्हारा है।
तुम्हें दिख नहीं रहा ये टॉय तुम्हारे हाथ में है? तब लैनली कहता है, और पास में जो लड़का बैठा है वो तुम्हारा फ्रेंड है, इसके साथ तुम्हारा शादी फिक्स हुआ था। तब लैनसन अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। तब लैनली कहता है, तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे और तुम्हारी दोस्ती को देखकर तुम्हारे डैड ने और तुम्हारे डैड की फ्रेंड ने ये तय किया था कि बड़े होने के बाद तुम दोनों की शादी करा दिया जाएगा। और ये टॉय उस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद था, उसका नाम व्यूजियन था। और लैनसन कहता है, व्यूजियन? तब लैनली कहता है, हाँ, तुम ये टॉय किसी को भी नहीं देते थे, पर जैसे ही व्यूजियन ने कहा था कि ये टॉय उसे पसंद है, तुमने तुरंत अपने टॉय को उसे दे दिया था। तब वांग जी को सडनली याद आता है उस टॉय को लान वांग जी ने वो विंग के बेडरूम में देखा था। तब वांग जी अपने मन में कहता है, विंग, वी हुसियान, जियन चैन, ये सब क्या चल रहा? तब वांग जी कहता है, थैंक यू मॉम, मैं अभी आता हूँ। ऐसे कह के वांग जी फटक से भागने लगता है। तब लैनकुरन हैरान हो जाता है। लैनकुरन कहता है, वांग जी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तब वांग जी कहता है, डैड, मैं गाँव जा रही हूँ। आपकी गाँव? तभी लैनकुरन कहता है, मेरी गाँव? लैनसन कहता है, हाँ, आपके गाँव जा रही हूँ मैं। ऐसे कह के वांग जी उसी रात गाँव के लिए निकल पड़ता है और पीछे पीछे लैनकुरन और लैनली भी निकलता है, क्योंकि बहुत रात हो गया था और वो वांग जी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वांग जी के पीछे पीछे एक कार में लैनकुरन और लैनली भी गया था। पर लैनसन को गांव जाते हुए कम से कम सुबह हो गया था, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव था और लैनसन इस चीज़ से भी थका नहीं था, क्योंकि लैनसन को विंग की मिलने की जो खुशी था वो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा था। और लैनकुरन और लैनली थक गया था इतना लॉन्ग सफ़र करके। जब लैनसन अपने गाँव पहुँचता है, लैनसन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लैनसन कहता है, डैड, मुझे आपके उस दोस्त से मिलना है। तब लैनकुरन कहता है, देखो वांग जी, एक तो तुमने कुछ कहा नहीं, घर से ऐसे निकल गए, वो तो हम दोनों थे कि तुम्हारे पीछे पीछे आ गए, पर बात क्या है? तब लैनसन कहता है, डैड, आपने कहा था ना आपने मेरी शादी फिक्स अपने उस दोस्त के बेटे से किया था। लैनकुरन कहता है, हाँ, पर तुमने तो मना किया था। उस रात मैं अपने दोस्त के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। तब लैनसन कहता है, मैं आपके दोस्त के बेटे से शादी करना चाहता हूँ। तब लैनकुरन कहता है, क्या? एकदम से सडनली, पर क्यों? लैनसन कहता है, वो आपको पता चल जाएगा, बस मुझे आपके उस दोस्त के बेटे से शादी करना है। तब लैली कहता है, तुमने बस उसका बचपन का ही पिक्चर देखा है, बस वो देख के ही मान गए? तब लैनसन कहता है, आप दोनों इतना बातें क्यों कर रही हो? मुझे बस वहाँ जाना है, आप लेकर चलो। ऐसे कह के लैनकुरन फिर से थक के कार पर बैठ जाता है और लैनसन भी फिर से अपने कार पर बैठ जाता है और वो दोनों विंग के घर जाता है। जब वो तीनों विंग के घर पहुंचता है, विंग की मॉम डैड बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था और विंग अपनी बेडरूम में था, वो सो रहा था, वो अभी तक नहीं उठा था। वांग जी को और लैनकुरन को और लैनली को देख के विंग की मॉम डैड एकदम से हैरान था। विंग की मॉम डैड एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पर? तभी लैनसन कहता है, सॉरी आंटी, हमें अचानक आना पड़ा। तब विंग की मॉम कहता है, तुम कौन हो? तब लैनकुरन कहता है, ये मेरा बेटा है। तब विंग की मॉम कहता है, ओह, तो ये तुम्हारा नालायक बेटा है। तब लैनसन हंसने लगता है। लैनसन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। और तब विंग के डैड कहता है, आप भी ना, क्या बोलते हो, वो मेहमान है, उसे ऐसा नहीं बोलते। तब लैनकुरन और लैनली कहता है, क्या ब्रेकफास्ट के लिए हमें बुलाओगे नहीं क्या? हमें ऐसे ही खड़े रहने दोगे? तब विंग की मॉम कहता है, हाँ हाँ, आ जाओ, बैठ जाओ, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करके आए होगे ना। ऐसे कह के वो पाँचों बैठ जाता है। पर वांग जी ब्रेकफास्ट करने के बजाय वो इधर उधर झांक रहा था, कहीं विंग कहाँ है। तब विंग की मॉम कहता है, तुम किसे ढूंढ रही हो? विंग के डैड कहता है, तुम शायद विंग को ढूंढ रही हो ना। तब लैनसन कहता है, हाँ, विंग कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तब लैनकुरन कहता है, हाँ भाई, इसे मिलने दो, पूरे रात सफ़र करके आया है बस उससे मिलने के लिए। तब विंग के डैड कहता है, वो अभी तक सो रही है, वो अपने रूम में है। लैनसन कहता है, अभी तक सो रही है? विंग की डैड कहता है, हाँ, वो अभी तक सो रही है, वो काफ़ी लेट उठता है, पर तुम जाओ जाओ जाके देखो, हो सकता है तुम्हारे बुलाने पर वो उठ जाए, क्योंकि हमारे बुलाने से तो वो उठता नहीं है। लैनसन कहता है, ओके, मैं जाके देखता हूँ। ऐसे कह के लैनसन विंग के पास जाता है। लैनसन जब विंग के रूम में आता है, लैनसन देखता है विंग अपनी बेड पर पीसफुली सो रही है। ये देख के लैनसन के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो विंग के पास जाकर बैठ जाता है। पहले तो वो विंग के फेस पर हल्की सी एक टच देता है, जिसकी वजह से विंग को लगता है कि शायद उसके फेस पर कुछ मक्खी या फिर मच्छर बैठ गई। वो फटाक से वो ऐसी थप्पड़ मारने जाता है जिससे वांग जी के गाल पर वो थप्पड़ पड़ता है, क्योंकि वांग जी के फेस झुका हुआ था। और वांग जी अचानक से हैरान हो जाता है। वांग जी अपनी गाल पर हाथ रख देता है। वांग जी अपने मन में कहता है, मैंने सोचा नहीं था इसके पास आते ही इसने मुझे थप्पड़ मार देगा। पर विंग अभी तक नींद में था।
पर फिर से लैंसन स्माइल करता है और अपनी गाल को मोलते हुए वो फिर से विंग की नोज़ पर टच करता है, फिर लिप पर टच करता है और वैसे ही विंग की नींद टूट जाता है। विंग जैसी आंखें खोल के देखता है उसके सामने लैंसन बैठा हुआ है और उसे छेड़ रही है बैठ। और विंग हैरान हो जाता है क्योंकि जैसे ही उसने आंखें खोला था सुबह सुबह ही उसने लैंसन का फेस देख लिया था। इससे विंग को लग रहा था कि शायद वो अभी भी सपने में है, शायद वो लैंसन का सपना देख रहा। तभी विंग कहता है अब तुम सपने में भी मुझे परेशान करने लगे। तभी लैंसन कहता है ये सपना नहीं है, ये सच है, तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ। विंग कहता है मुझे सोने दो, तुम सपने में भी मुझे परेशान कर रही हो। ऐसे कह के विंग टर्न हो जाता है और फिर से ब्लैंकेट को कवर कर लेता है। तभी लैंसन विंग के ब्लैंकेट को खींच लेता है और कहता है मैंने कहा ना तुम सपना नहीं देख रही हो, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। तभी सडनली विंग शॉक्ड हो जाता है और वो लैंसन की चिक्स को टच करता है। जैसे उसे महसूस होता है ये सच में लैंसन है। विंग हैरान हो जाता है। विंग हैरान होते हुए वो चीखते हुए कहता है तुम यहाँ मेरे रूम में कैसे? लैंसन कहता है मैं कार से आया हूँ, वैसे ही तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसा सुनते ही विंग कहता है पर तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। लैंसन कहता है अगर मेरा प्यार यहाँ है तो मुझे यहाँ आना चाहिए ना। विंग कुछ नहीं कहता। विंग सडनली लैंसन को खींच लेता है और उसे बेड पर लेटाते हुए वो सडनली लैंसन के ऊपर आ जाता है। लैंसन कहता है तुम क्या कर रही हो? विंग कहता है तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। लैंसन कहता है मैंने कहा ना अगर मेरा प्यार यहाँ है तो मुझे यहाँ आना चाहिए। विंग कहता है पर तुम्हें किसने कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तभी लैंसन कहता है तो फिर तुम मेरे शहर मेरे ऑफिस में क्यों ज्वाइन हुए थे? तभी विंग गुस्से में और अपनी दांत को पीसते हुए कहता है क्योंकि मैं ये देखने आया था तुम्हारे शहर में ऐसा क्या है जो हमारे गांव में नहीं है और जिसकी वजह से तुमने मुझे बिना देखे ही बस मुझे रिजेक्ट करके चले गए, क्योंकि मैं गांव का लड़का हूँ, बस मैं यही देखने आया था। तभी लैंसन ने कहा तुमने क्या देखा? विंग कहता है शहर और गांव अपने अपना देश होता है, सबको अपना देश प्यारा होता है, नहीं तो शहर बुरा है नहीं तो गांव बुरा है, ये बस एक सुकून की बात है। मैं गांव में रहता हूँ, मुझे गांव के रहने में आदत है, इसलिए मुझे गांव में सुकून मिलता है। तुम शहर में पले बड़े हो, तुम शहर में रहते हो, इसलिए तुम्हें शहर में सुकून मिलता है। ये बस एक आदत की बात है, हम जिसकी आदत लगाएंगे हमें उसी की आदत पड़ जाएगा। अगर मैं शहर की आदत लगवाऊँगा तो मुझे शहर की आदत पड़ जाएगा, अगर मैं गांव की आदत लगाऊंगा तो मुझे गांव की आदत पड़ जाएगा। ऐसे कह के जब विंग उठ रहा था तब लैंसन विंग के हाथ को खींच के फिर से अपनी ओर खींच लेता है और फिर से विंग लैंसन की बाहों में जाके गिरता है। लैंसन कहता है पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तभी विंग कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तभी लैंसन कहता है बट वाई, मुझ में ऐसा क्या कमी है? तभी विंग कहता है तुम में कुछ कमी नहीं है, बस तुम मेरे गांव को हेट करते हो और जो मेरे गांव को हेट करे ये तो मैं कैसे तुम्हें पसंद आ गया। तब लैंसन कहता है सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अगर तुम चाहो तो शादी करके मैं तुम्हारे साथ यहीं पर इसी गांव में रहना चाहूँगा। तब विंग कुछ नहीं कहता। विंग उठ जाता है और उठ के फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लैंसन को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था और इस बात से लैंसन थोड़ा शॉक्ड में था कि ये लड़का इतना क्यों रूड है, कम से कम उसका आंसर तो दे जाता। मैंने उसके लिए इस गांव में बसने की बात की पर इसका कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ऐसा सोचते हुए लैंसन अभी तक बेड पर बैठा हुआ था और वो बस विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग जब फ्रेश होके वो वॉशरूम से बाहर आता है, विंग कहता है तुम अभी भी यहाँ बैठे हो? लैंसन कहता है विंग मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ? विंग कहता है पर तुम क्यों मना रही हो मुझे? लैंसन कहता है मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते तब तक मैं यहाँ से नहीं हट रहा। ऐसा कह के लैंसन बस स्माइल देता है और विंग कुछ नहीं कहता। विंग अपनी कोल्ड फेस के साथ वो बाहर चला जाता है। जब विंग बाहर चला आता है ब्रेकफास्ट के लिए, पीछे पीछे लैंसन भी आता है और बाहर सारे फैमिली भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। सब लोग अपनी अपनी बात करते हुए वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। और तभी लन कुरन अपनी फ्रेंड साव को कहता है पर साव, तुमने तो कहा था तुम किसी गाँव के लड़के को भेज रही हो मेरे ऑफिस में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि तुम चाहते थे तुम जिसे भेज रही हो मैं उसे एक जॉब दिलवा दूँ। और उसी दिन में बिना सोचे समझे वांगजी की सेक्रेटरी को हटा के मैंने विंग को जगह दे दी इस सेक्रेटरी की। पर तुमने ये नहीं कहा कि तुम अपने खुद के बेटे को भेज रही हो, तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ रही है। तभी साव कहता है हाँ विंग शहर में पढ़ रहा था। साव कहता है मैंने अपने बेटे विंग को अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाया है, वो एजुकेटेड है, वो पढ़ाई अपना कंप्लीट करके वो आ गया था
विंग एजुकेटेड है, वो अपना स्टडी कंप्लीट नहीं किया था उस टाइम। वो 1 महीने के लिए अपना फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए वो गांव आया था। बस गांव में 1 महीना रहने वाला था और मुझे लगा ये वक्त सही है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया था ताकि हम दोनों फैमिली कुछ टाइम एंजॉय कर ले और तुम्हारे और मेरे बेटे एक दूसरे से मिल ले, और बस इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। पर 1 महीने ख़त्म होने के बाद मेरा बेटा फिर से वो अपने स्टडी कंप्लीट करने के लिए चला गया था और 6 महीने बाद उसने अपनी कलेक्टर की जो स्टडी है वो कंप्लीट कर लिया था। विंग अब एक कलेक्टर है। तब लैंसन विंग की तरफ देख रहा था और विंग काफ़ी रूडली वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रहा था बिना किसी की तरफ देखे और बिना किसी बात का रिप्लाई दिए। और इस बीच विंग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म भी कर लिया था और वो उठ के अपने रूम पर चला गया था। पर लैंसन नहीं गया था क्योंकि लैंसन को वहाँ पर रुक के बात करना था। तब साउ कहता है बस यही वजह था। लैंसन कहता है विंग एक कलेक्टर है। तभी साउ कहता है हाँ, मेरा बेटा एक कलेक्टर है। तभी साउ कहता है लानमांग जी, अब जब यहाँ से चले गए थे तो हम थोड़ा अपसेट थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए, और अब जैसे चले गए थे विंग अपसेट हो गया था और हम अपने बेटे को अपसेट नहीं देख सकते, इसलिए मैंने कॉल किया था। पर आप जिस तरीके से बात की थे वो मुझे पसंद नहीं आया और विंग को पता चल गया और आपने मुझसे रूड बिहेव किया है। तब लैंसन कहता है सॉरी अंकल, मैं गलत था। तब लैनकुरन कहता है पर तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे बेटे शहर में पढ़ाई की है। तभी साव कहता है ये सब बताने वाली बात नहीं है, मुझे ये सब ज़रूरी नहीं लगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा ऐसे ही अनजाने में ही कुछ जाने बिना ही वो यहाँ से चला जाएगा। वो विंग से मिलना तक पसंद नहीं करेगा। अगर विंग सच में एक गांव का लड़का होता तब तुम्हारा बेटा क्या करता। उन सब के बीच बात चल रहा था और विंग उतने टाइम में तैयार होकर वो अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर वांग जी विंग के पीछे पीछे नहीं जाता, पर वांग जी को वहीं पर बैठ के सब कुछ सुनना था। जब विंग वहाँ से चला जाता है बस वांग जी विंग को जाते हुए देखता है। वांग जी रिग्रेट फील कर रहा था कि सच में मैं कितना बुरा इंसान था। तब लैनकुरन कहता है पर तुमने मुझे झूठ क्यों कहा था कि तुम गाँव से किसी को भेज रही हो। तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम अपनी खुद के बेटे को भेज रही हो। तब साउ कहता है विंग नहीं चाहता था कि तुम सबको पता चले वो वी हुसैन है, और विंग चाहता था वो बस शहर जाए, और बस विंग ये देखना चाहता था शहर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लानमांग जी ने उसे बिना मिले ही यहाँ से चला गया, और जिस पर्सन से वो इतना इतना कह के साउ रुक जाता है। वांग जी कहता है अंकल अब रुक क्यों गया। तभी साउ कहता है कुछ बातें हैं जो विंग अगर खुद कहे तो ही बेहतर है, क्योंकि मेरे बेटे बहुत गुस्सेल है। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने उसका सीक्रेट बता दिया है तो शायद वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। जब तक वो ना कहे तब तक मुझे लगता है कुछ बातें उसके लिए छोड़ देना चाहिए। अगर वो खुद कंफर्टेबल हो जाए तो वो खुद तुम्हें कह देगा। ऐसे कह के सावर कुछ नहीं कहता। लैंसन का गांव में आए हुए 2 से 3 दिन हो गया था, पर विंग कंटिन्यू लैंसन को इग्नोर किए जा रहा था और लैंसन को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन विंग छुट्टी पर था और विंग खेतों का काम देख रहा था। खेत के बीच में खड़ा था और तब लैंसन विंग के पास आके साइलेंसली खड़ा हो जाता है। लैंसन जैसे साइलेंसली खड़ा हो गया था विंग भी कुछ नहीं बोल रहा था। तब फाइनली विंग मुँह खोलता है। विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ बहुत सारा कीचड़ है, शायद तुम्हें लग जाएगा। तब लैंसन कहता है सॉरी, तुम और कितना पनिशमेंट मुझे करने वाले हो, क्योंकि मुझे भी पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। बस मैं तुम्हें बिना देखे बिना मिले ही यहाँ से चला गया था और तुम उस बात का अब तक मुझे सज़ा दे रही हो। तो विंग कहता है समझ में आ गया था। विंग बस मुँह में अपने सर को हिला देता है। लैंसन कहता है अगर तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहोगे तो तभी लैंसन कहता है क्या तुम सच में मुझसे तभी लैंसन कहता है क्या तुम सच में मुझे तभी लैंसन कहता है क्या तुम सच में मुझे माफ़ नहीं करोगे। तब विंग कहता है हाँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तभी लैंसन कहता है क्या सच में। विंग कहता है हाँ, और कितनी बार कहूँ। लैंसन कहता है बस एक बार स्माइल कर दो, मैं तुम्हारी बात मान जाऊँगा। विंग लैंसन की तरफ क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था। तब लैंसन कहता है मैंने तुम्हें एक बार भी स्माइल करते हुए नहीं देखा, क्या तुम स्माइल नहीं करते। तब विंग कहता है हाँ मैं करता हूँ ना, कभी कभी करता हूँ। तब लैंसन कहता है तो इतना टाइम हो गया मैंने तुम्हारी फेस पर एक बार स्माइल भी नहीं देखा। तभी दूसरे साइड से एक पर्सन विंग की तरफ आ रहा था। विंग उस पर्सन को देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि लैंसन सडनली शॉक्ड हो जाता है कि ये पर्सन कौन है जिसे देख के विंग इतना ज़्यादा खुश है। विंग लाउडली स्माइल करते हुए कहता है हे तुम यहाँ कैसे। तब लैंसन शॉक्ड हो जाता है कि मैं कब से बोलता था कि एक बार स्माइल कर दो, इसने एक बार भी स्माइल नहीं किया। पर इस पर्सन को देख के उसके फेस पर इतना ज़्यादा स्माइल क्यों है। वांग जी को उस पर्सन से जेलसी फील हो रहा था। विंग सडनली उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे गले मिलते हैं और कहता है तुम यहाँ कैसे।
तभी वो पर्सन कहता है मुझे छुट्टी मिल गया 1 महीने के लिए, तो मैं चला आया अपनी होम टाउन, अपनी घर, अपनी फैमिली टाइम इंजॉय करने के लिए। विंग कहता है ये तुमने अच्छा किया, वैसे मैं भी आजकल गाँव में ही रह रही हूँ, अब मैं शहर नहीं जाने वाला, मैं गाँव में ही बसने वाला हूँ। ऐसा कह के वो दोनों हंस हंस के बात कर रहा था और वो दोनों लैंसन से कुछ दूर जाके खड़ा था। तब सडनली लैंसन विंग के पास आता है और कहता है ये पर्सन कौन है। लैंसन बहुत गुस्से में था और इतना गुस्से में देखे जियन चैन विंग से पूछता है ये कौन है। तब विंग कहता है कोई नहीं, बस हमारा मेहमान है। तब जियन चैन कहता है ये तुम्हारा मेहमान है। विंग कहता है शहर वाला है, शहर से आया है। तभी जियन चैन कहता है ओह, ऐसे कह के जियन चैन लैंसन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरा नाम जियन चैन है। तब लैंसन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विंग ने भी उसका नाम जियन चैन बताया था। तब लैंसन जियन चैन से हाथ मिलाते हुए कहता है ओह, तो आप जियन चैन हो। तभी जियन चैन कहता है क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। लैंसन कहता है हाँ, तुम मेरे 3 महीने सेक्रेटरी थे। ये सुन के जियन चैन शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, मैं 3 महीने से तुम्हारा सेक्रेटरी था, कैसे। तब लैंसन कहता है तुम विंग से पूछो, विंग ही तुम्हें बता देगा। विंग कहता है ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कई सारा बात करनी है। तब लैंसन कहता है कोई बात नहीं, तुम जियन चैन से कोई भी बात नहीं करोगे। इतना हक जाता तो है देख कर जियन चैन थोड़ा शौक था। जियन चैन कहता है आखिर ये बंदा है कौन। विंग कहता है कोई नहीं। लैंसन कहता है किसने कहा कोई नहीं, मैं इसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ। जियन चैन कहता है क्या, तुम इसका फ्यूचर हस्बैंड हो। विंग कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें किसने कह दिया मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। लैंसन कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरा फ्यूचर हस्बैंड हो। जियन चैन लाउडली स्माइल करते हुए कहता है ये तो थोड़ा शॉकिंग हो गया, एक बोल रहा कि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है और दूसरा मानने के लिए तैयार नहीं है। विंग कहता है छोड़ो सब बात, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोल के विंग और जियन चैन अपनी बातों में बिजी हो गया था और बस लैंसन को इग्नोर ही कर दिया था। लैंसन बस साइड में खड़ा होकर बस उन दोनों की बातें सुन रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। और इसलिए लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि विंग ने उसे पूरा इग्नोर कर दिया। ऐसा जाता रहा कि वो वहाँ पर नहीं है, बस वो दोनों ही है वहाँ पर। और लैंसन इसी गुस्से में आके वो जियन चैन को जाके धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जियन चैन किचन में गिर जाता है। क्योंकि लैंसन ने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि विंग जियन चैन के साथ हंस हंस के बात कर रहा था। विंग के हेयर स्माइल की वजह वो जियन चैन था, वो नहीं था। जब जियन चैन को किचन में गिरा दिया था तब जियन चैन गुस्से में कहता है तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे किचन में क्यों गिराया। तब लैंसन कहता है तुम इसी के लायक हो। ऐसे कह के लैंसन गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है और विंग बस शॉक्ड था। विंग शॉक्ड होके वो रोबोट की तरह बस जियन चैन को देख रहा था। जैसे ही वो देखता है कि लैंसन काफ़ी दूर चला गया है, वो वहाँ पर नहीं है और जियन चैन अभी तक उस किचन में लेटा हुआ था। तब विंग लाउडली स्माइल करने लगता है जियन चैन की हालत देख के। जियन चैन गुस्से में कहता है विंग तुम पागल हो क्या, तुम हंस रही हो, तुम्हारा हस्बैंड मुझे किचन में गिरा दिया और तुम इसकी बजाय मुझे माफ़ी मांगने की बजाय तुम हंस रही हो। तब विंग कहता है सच में वो पागल है। तभी जियन चैन कहता है ये तो बात है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अब हाथ दो और मुझे उठाने में हेल्प करो। तब विंग जियन चैन को अपना हाथ देता है और जियन चैन उठ के खड़ा होता है और विंग को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रहा था। फाइनली रात हो गया था, सब लोग मिलकर डिनर कर रहा था। लैंसन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो विंग से एक भी बात नहीं कर रहा था और वैसे तो विंग लैंसन से बात भी नहीं करता और वो दोनों बस साइलेंसली चुपचाप था। पर लैंसन को साइलेंस देख के लैन कुरान कहता है वांग जी तुम्हें कुछ हुआ है क्या। वांग जी गुस्से में कहता है कुछ नहीं हुआ है। तब साऊ कहता है कुछ तो हुआ है, तुम्हारा मुँह आज क्यों बंद है, तुम अक्सर बातें करते रहते हो। तभी लैंसन कहता है कुछ नहीं, बस किसी को स्माइल करते हुए देख के मुझे गुस्सा आ रही है। तब लैन ली कहता है तुम्हें गुस्सा आ रही है, पर क्यों। तभी लैंसन कहता है मॉम कुछ नहीं, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, यहाँ विंग भी तो है ना, वो भी तो साइलेंसली अपना डिनर कर रही है, आप लोग उससे क्यों नहीं पूछते। तब विंग कहता है मुझे क्यों पूछेगा, अक्सर मैं ऐसा ही हूँ, मेरा ऐसा बिहेव करना सबके लिए नॉर्मल बात है, पर तुम्हारा ऐसा खामोश हो जाना सबके लिए नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो सब तुम्हें पूछ रही है। ऐसे कह के विंग डिनर करके वो अपने रूम में चला जाता है और लैंसन बस डिनर करते करते उसका मूड बिगड़ जाता है और वो भी अपने रूम में चला जाता है। तब साव कहता है लगता है इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तब लैनली कहता है हाँ, तभी तो ये दोनों ऐसा बिहेव कर रही है। कुछ टाइम हो गया था, विंग अपने रूम में बैठ के कुछ बुक रीड कर रहा था और तभी लैंसन आता है विंग के रूम में। लैंसन जब विंग के रूम में आया था, विंग एक पल लैंसन को देख के फिर से अपनी नज़रों को बुक की तरफ करा लेता है, जैसे कि वो लैंसन को देखा ही नहीं है।
लैंसन भी कुछ नहीं कहता, वो बस गुस्से से अपने मुंह को फुलाते हुए वो टेबल पर पड़ा हुआ वही खिलौना जो लैंसन का था बचपन में वो विंग को दे दिया था और विंग अब तक उस खिलौने को अपने पास रखता है। वो खिलौना लैंसन लेके वो यहाँ से जा रहा था, तब विंग सडनली कहता है, तुम मेरे खिलौने लेके कहाँ जा रही हो? तब लैंसन कहता है, सॉरी, ये तुम्हारा नहीं है, मेरा है, बचपन में मैंने तुम्हें दिया था। तब विंग उठ के खड़ा होता है और लैंसन के पास जाता है और उसके हाथ से वो खिलौना छीनते हुए कहता है, पर ये तुमने दिया था और आज तक मैंने इसे संभाल के रखा है, तो इस वजह से ये अब मेरा है। तब लैंसन कहता है, मैंने दिया था तो ये अब मेरा है। लैंसन और विंग उस खिलौनों को लेके आर्गूमेंट कर रहा था। विंग कहता है ये मेरा है, लैंसन कहता है ये मेरा है। जब वो दोनों इस बात पर आर्गूमेंट कर रहा था तब सडनली लैंसन उस खिलौने को छोड़ देता है और कहता है, तुम ही रख लो। वैसे एक बात बोलो, तुम इस खिलौने को अब तक संभाल के क्यों रखा है? विंग कुछ नहीं कहता, विंग कहता है बस ऐसे ही। लैंसन कहता है कोई भी बात ऐसे ही नहीं होता है, कुछ तो बात है ना, कुछ जुड़ा हुआ है। तुमने इस खिलौने को अब तक क्यों संभाल के रखा है? विंग कहता है मैंने कहा ना बस ऐसे ही। लैंसन कहता है जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। विंग कहता है छोड़ो इस बात को। विंग लैंसन की तरफ कदमों को बढ़ाते हुए कहता है, तुम छोड़ने नहीं वाले हो तो तुम क्या करने वाले हो? ऐसा कह के विंग एक एक कदम लैंसन की तरफ बढ़ाता है और लैंसन अपना कदम पीछे की तरफ लेता है और वो बेड से टकरा जाता है और बेड पर जाके गिर जाता है और विंग भी लैंसन के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है बोलो तुम क्या करने वाले हो? लैंसन कहता है तुम क्या करने वाले हो? तुम ऐसे मेरे ऊपर नहीं आ सकते, तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते और मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते, तो मेरे ऊपर से हट जाओ। विंग कहता है मैं नहीं हटूँगा, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जब मैंने तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें कुछ नहीं कहा कि मैं विंग हूँ, वही गांव का लड़का हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला मैं वही गांव का लड़का हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन में ही शादी फिक्स हो गया था? तभी लैंसन कहता है तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? विंग कहता है नहीं। लैंसन कहता है ये खिलौना, इस खिलौने की वजह से मुझे पता चला कि तुम वही विंग हो, गांव का लड़का। तब विंग कहता है जब फर्स्ट टाइम तुम मेरे बेडरूम में घुसे थे तब मुझे लगा था कि तुम शायद मुझे पहचान लिया, तब तुमने नहीं पहचाना तो तुम इतने टाइम बाद मुझे कैसे पहचान ली? तब लैंसन कहता है क्योंकि जब तुम बिना बताए वहाँ से यहाँ चले आए थे तो मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास भी गई थी, पर मुझे पता चला तुम बस फेक में डेट कर रहे थे उस लड़की के साथ। तब मुझे पता चला तुम मुझसे प्यार करते हो और बस मैं परेशान हो रहा था आखिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। पर लकीली मेरे मॉम डैड पुराने एल्बम देख रहा था और उसमें एक पिक्चर में मैं तुम्हारा फैमिली और मेरे फैमिली था और उसमें हम दोनों एकदम पास बैठे थे और वो खिलौना मेरे हाथ में था। तब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि एक खिलौना मैंने कहाँ देखा। फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर लगाया और मुझे याद आया एक खिलौना मैंने तुम्हारी बेडरूम में देखा था। फिर मैंने अपनी मॉम को पूछा तो मेरी मॉम ने बताया एक खिलौना मेरा है और जो बचपन में तुमने मुझसे मांगा था और एक ही बार मांगते ही मैंने एक खिलौना तुम्हें दे दिया था। विंग लैंसन के ऊपर से हट जाता है पर वो लैंसन के पास ही लेटा हुआ था, वो दोनों एकदम पास पास लेटा हुआ था। तब विंग कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने मांगा तो तुमने दे दिया और अब तुम मैं मांग रही हो। तब लैंसन कहता है ये बड़ी बात नहीं है, बचपन में एक खिलौना मेरा फेवरेट हुआ करता था, मैं हमेशा इसे अपने पास रखता था, मैं किसी को छूने तक नहीं देता था, पर तुमने जैसे ही मांगा था मैंने खिलौना तुम्हें दे दिया था। विंग कहता है क्या तुम्हें ये बात अब तक याद था? लैंसन कहता है नहीं। विंग कहता है तो तुम्हें कैसे पता चला? लैंसन कहता है एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता था? विंग कहता है वो सब छोड़ो। लैंसन कहता है हमेशा तुम बात को छोड़ क्यों देते हो, मुझे आंसर चाहिए। विंग कहता है पहले तुम अपनी बातें कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। लैंसन कहता है मेरे मॉम ने कहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो यह भी याद नहीं था कि विंग नाम का लड़का कोई मेरा फ्रेंड भी हुआ करता था और उसे मैंने खिलौना भी दिया था। विंग कहता है ये सही है, तुमने एक झटके में मुझे बुला दिया। तब लैंसन कहता है क्या बचपन में कुछ ऐसा था जो मुझे याद रखना चाहिए था? विंग कहता है तुम्हें नहीं लगता बचपन में कुछ ऐसा था जो तुम्हें याद रखना चाहिए था जो अब तक मैंने याद रखा था? मैं तो शॉक्ड में आ गई थी जब तुम मुझे बिना मिले ही यहाँ से चले गए थे। मुझे लगा था मैं जितना एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए शायद तुम भी एक्साइटेड हो। तब लैंसन सडनली विंग के ऊपर आ जाता है और विंग की लिप पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, सीरियसली मैं चाहता हूँ, क्या बचपन में कुछ ऐसा था जो मैं भूल चुका था? विंग लैंसन का हाथ अपने मुंह पर से हटाता है और कहता है तुम भूल गए, तुम मुझे भूल गए। लैंसन कहता है प्लीज़ बताओ ना, मैं याद करना चाहता हूँ। विंग कहता है बचपन में हमारे फैमिली काफ़ी क्लोज था, तुम्हारे और मेरे डैड बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। उस टाइम हमारी फैमिली
बहुत खुश था। अचानक तुम्हारे डैड को लगा वो शहर जाएगा तो वो अपना करियर को सक्सेस कर पाएगा, और इस वजह से वो शहर में चला गया। पर उससे पहले तुम्हारे और मेरी डैड की तरह तुम्हारी और मेरी दोस्ती बहुत पक्की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा वक्त बिताते थे, और तुम हमेशा इस खिलौने के साथ रहते थे। जब मुझे पता चला तुम शहर जा रही हो, तब मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मुझे एक यादगार पल चाहिए था। पर वो पल तो अब नामुमकिन था, और मैं तुम्हें हमेशा याद रखना चाहता था, और इसलिए एक खिलौना मैं तुमसे मांग लिया था, और तुमने एक खिलौना मुझे दे दिया था। जब तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें यहाँ से ले जा रहा था, तुम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो भी मेरे लिए। तुम्हारा वो रोना मुझे अब तक याद है। मुझे लगा था शायद तुम मुझे याद रखोगे, और उस टाइम मैं भी बहुत रोया था, क्योंकि हम दोनों अलग हो रहे थे, और हम दोनों को पता नहीं था कि हम दोनों कब मिलेंगे। और हम दोनों के इस प्यार को देख के हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी बचपन में ही फिक्स करा दिया था। और ये जो खिलौना है, मैं अब तक संभाल के रखा था मेरे पास। मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ, हमेशा मैं तुम्हें मिस करता रहता हूँ। इतने साल मैं बस तुम्हारा वेट किया है। जब 1 महीना छुट्टी पर था, मैं अपने गांव आया था, और उसी वक्त मेरे डैड ने फैसला किया कि अब हम दोनों का परफेक्ट एज आ चुका है शादी के लिए। तो इसीलिए मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाया था। उस दिन हम मिलने वाले थे। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था 2 दिन से कि तुम यहाँ आने वाले हो, फाइनली मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। पर सुबह के 9 बजे तुम गांव में आ गए थे। क्या तुम्हें वो लड़का याद है जब तुम कार से कच्चे रास्तों से हमारे गांव की तरफ आ रहे थे, और तुमने एक लड़के को अपनी कार से टक्कर मारा था? तब लैंडसान शॉक्ड हो गए थे, हाँ मुझे याद है। तभी वी कहता है वो लड़का मैं हूँ। जब तुम अपनी कार से मुझे टक्कर मारा था, तब मैं कीचड़ में गिर गया था, और मेरे फेस पर कीचड़ से भरा हुआ था। तब लैंडसन कहता है हाँ वो तुम थे। विंग कहता है हाँ मैं वो था, मैं बस तुम्हें देख रहा था। लैंसन कहता है सच में वो तुम थे? तुम्हारा फेस दिख नहीं रहा था। विंग कहता है हाँ बस यही वजह है कि तुम मुझे नहीं पहचाने। तब मेरा फेस कीचड़ से भरा हुआ था, और तुम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। जब मुझे गुस्सा आ रहा था, तब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे माफ़ी मांगो। तब लैंसन कहता है और मैंने कहा था मैं और तुमसे माफ़ी मांगूंगा? कभी नहीं, सपनों में भी नहीं। तब विंग कहता है सपनों में भी नहीं, तुम्हें तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा। तभी लैंसन कहता है मैं लानमांग जी हूँ, मैं किसी से सॉरी नहीं कहता। और विंग जैसे ही लानमांग जी नाम सुना था, विंग एक पल के लिए शॉक्ड होके बस लैंसन की तरफ ही देख रहा था। ये वही इंसान है जिसका बचपन से इंतजार है। विंग बस कुछ नहीं कहता, विंग बस अपनी सॉफ्ट आइज से वो लैंसन को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़का है, शायद उसके सपनों से भी ज़्यादा। जो अब तक वो सपनों में इमेजिन कर रहा था, लैंसन इससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत था। पर विंग उस टाइम कुछ नहीं कह पाता। पर विंग ने उस टाइम अपना पहचान नहीं दिया था। लैंसन कहता है पर तुमने उस टाइम क्यों नहीं कहा था? विंग कहता है मैं बस तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था, और वैसे भी मेरे मुंह पर कीचड़ से भरा हुआ था, तो मैं अपना कीचड़ भरा मुंह तुम्हें फर्स्ट टाइम नहीं दिखाने वाला था। और जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा, तब मुझे पता चला तुमने तो बिना मिले ही मुझसे बिना बात के यहाँ से चले गए, और तुम्हें शायद मैं याद भी नहीं था। और इसी वजह से मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन के तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन किया था। बस तुम्हारा माइंड सेट को मैं पढ़ना चाहता था, तुम्हारे शहर को देखना चाहता था। वैसे भी मैंने भी शहर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, मैं भी शहर में रहा हूँ, पर मैं देखना चाहता था तुम्हारे शहर में ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से तुम गाँव को इतना हेट करते हो। तब लैंसन कहता है सॉरी, अब मुझे माफ़ कर दो। मैं अब तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ इस गांव में रहना चाहता हूँ। तुम चाहो तो क्यों, मैं तुम्हारे साथ इस गांव में ही रह जाता हूँ। तब विंग कुछ नहीं कहता। विंग कहता है सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? लैंसन कहता है अब मैं कितनी बार बोलूँ, क्या दिल पर मैं तुम्हारा नाम लिख लूँ? तभी विंग कहता है नहीं। ऐसे कह के विंग लैंसन को पलट के लैंसन के ऊपर आ जाता है, और तभी विंग लैंसन को हार्डली किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। फाइनली विंग अपनी किस को रोकते कहता है तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? लैंसन कहता है कभी नहीं। फिर से विंग लैंसन को किस कर लेता है। वो दोनों उस टाइम को एंजॉय करता है। फिर लैंसन ब्रेक करते हुए कहता है तुम कभी मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे ना? विंग कहता है कभी नहीं। विंग और वांग जी फिर से एक दूसरे को किस करते हैं, और विंग फिर से किस को ब्रेक करते हुए कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हो? तब लैंसन कहता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। तुमने सही कहा, ये बस एक सुकून की बात है। पहले मुझे ये गांव एक सेकंड के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आधे दिन में ही यहाँ से भाग गया था। पर देखो जैसे मुझे तुमसे प्यार हुआ, अब ये जगह भी मुझे अच्छा लग रहा। ये बस एक सुकून की बात है, जहाँ तुम हो
वहाँ रहने में मुझे सुकून मिलता है और इसीलिए मैं इस गांव में भी रह सकता हूँ बस तुम्हारे लिए। तब विंग लैंसन की लिप पर फिर से किस कर लेता है और फिर किस करने के बाद वो लैंसन की फेस को अच्छे से देखता है। और जब विंग लैंसन की फेस को अच्छे से देख रहा था तब बाहर से विंग की डोर को कोई खटखटा रहा था। विंग और वांग जी बस दरवाजे की तरफ देख ही रहा था। तब लैंडली कहता है, विंग क्या तुम्हारे रूम में लैंसन है? तब लैंसन सडनली अपनी मॉम को आवाज़ देने ही वाला था। तब विंग लैंसन के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, नहीं आंटी, लैंसन मेरे रूम में नहीं है और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तब लैंसन विंग के हाथ को हटाते हुए धीरे से कहता है, तुमने मेरी मॉम को झूठ क्यों बोला? विंग कहता है, क्योंकि अगर मैं सच बोल देता तो अभी वो मेरे रूम से खींच के तुम्हें यहाँ से ले जाता। तब लैंसन कहता है, मेरी मॉम परेशान हो रही होगी और मुझे जाना होगा। तब विंग कहता है, बचपन की तड़प है, मैं इतनी आसानी से जाने थोड़ी ना दूंगी, मैं तो तुम्हें पूरी रात प्यार करना चाहूँगा। तभी लैंसन कहता है, पर विंग तुम बचपन से सब चाहते थे? तब विंग कहता है, बचपन से मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था, एक फ्रेंड की तरह। फिर मैं जब बड़ा हुआ एक बॉयफ्रेंड की तरह चाहने लगा। फिर जब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन गया तब भी मैं एक बॉयफ्रेंड की तरह चाहने लगा। और अब मैं तुम्हें एक हस्बैंड की तरह पाना चाहता हूँ। तो हुआ ना ये बचपन की तरफ, हमेशा मैं तुम्हें सिर्फ चाहता ही रहा और वो चाहत आज जाके मेरा पूरा हो रही है और तुम्हारी मॉम हम दोनों के बीच में आ रही है। तब लैंसन कहता है, पर विंग मेरी मॉम चिंता कर रही होगी। तब सडनली विंग लैंसन के फ़ोन को लेता है और उसमें कुछ टाइपिंग करके छोड़ देता है। लैंसन कहता है, तुमने क्या किया? विंग कहता है, तुम्हारी मॉम को तुम्हारे फ़ोन से मैसेज किया। तब लैंसन फ़ोन को चेक करता है, उसमें लिखा हुआ था, मॉम अब टेंशन मत लो, मैं अपनी घर में हूँ, मतलब हमारे गांव के घर में हूँ। मैं विंग के घर में नहीं रहना चाहता, वो हमेशा मुझसे गुस्सा दिखाता रहता है। मैं सुबह आके आपसे बात करूँगा। जब लैंसन देखता है वो मैसेज में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तब लैंसन कहता है, सच में तुमने मेरी मॉम से झूठ कहा? विंग कहता है, बस छोटा सा झूठ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैंसन कहता है, तुम एक कलेक्टर हो और एक कलेक्टर होके झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो विंग कहता है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, ये बात शायद तुम्हें पता है, काफ़ी पुरानी कहावत है। लैंसन कहता है, हाँ ये तो सच है। ऐसे कह के वो दोनों फिर से अपने आप को हक कर लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस फन फिक्शन को मैं अब कंप्लीट करती हूँ। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगा है। तो आज का वन शॉट एफ आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।